हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में पिछले क्लास में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, ठीक है। और आज मैं अर्थमेटिक का नया चैप्टर टाइम एंड वर्क अर्थात समय और काम शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 3 सीट है, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चन ऑफ टाइप बहुत ज्यादा बनेगा, क्वेश्चन ऑफ टाइप बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आज मैं अपना टाइम एंड वर्क का पहला सेट शुरू करूंगा। पहले मैं टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छी तरह से क्लास यूट्यूब पे दे पाऊंगा, ठीक है मेरा भाई। चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरा भाई, मेरा चैप्टर क्या है, ध्यान से देखना। चलो, हमारा जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। वह है टाइम एंड वर्क। वह है टाइम एंड वर्क। ध्यान से सुनना मेरे भाई। हिंदी में इसको बोला जाता है समय और काम। हिंदी में बोला जाता है समय और काम। हिंदी में इसको बोला जाता है समय और काम। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस चैप्टर में 3 टर्म है जिसपे पूरा का पूरा ये चैप्टर बैठा हुआ है। इस चैप्टर में है ना 3 टर्म है जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या होता है ये, है ना, कौन कौन सा है ये 3 टर्म, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे जो पहला टर्म है इसमें, सबसे पहला जो टर्म है वो है टोटल वर्क। सबसे पहला टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। दूसरा जो टर्म है इसमें, दूसरा जो टर्म है इसमें उसका नाम है इफिशियंसी। इफिशियंसी, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षमता भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्षमता भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल वर्क को हिंदी में बोला जाता है कुल कार्य। टोटल वर्क को हिंदी में बोला जाता है कुल कार्य। ध्यान से सुनना मेरे भाई। और तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो टर्म है इस चैप्टर का वह है टाइम। टाइम, वह है टाइम। टाइम को हिंदी में बोला जाता है समय। टाइम को हिंदी में बोला जाता है समय। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। इस टाइम में भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इस टाइम को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये टाइम में कभी आएगा नंबर ऑफ डेज, इस टाइम में कभी आएगा नंबर ऑफ डेज का नाम, नंबर ऑफ डेज का नाम आ सकता है, ठीक है। या फिर इसमें आएगा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स यानी घंटा, ठीक है। कभी आएगा नंबर ऑफ सेकेंड, कभी आएगा नंबर ऑफ सेकेंड। यानी टाइम जो हमारा है वो 3 चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर टाइम 3 चीज का रिप्रेजेंट करेगा, या तो डेज का रिप्रेजेंट करेगा, या तो घंटा को रिप्रेजेंट करेगा, या तो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। इसका हिंदी लगाना जरूरी है क्या? डेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दिन बोलते हैं, दिन। इसको हम लोग दिन बोलते हैं, दिन। और आवर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? घंटा बोलते हैं, घंटा। आवर्स को घंटा बोलते हैं, घंटा। और सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड ही बोलते हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड ही बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो टाइम का मतलब हुआ, टाइम का मतलब हुआ नंबर ऑफ डेज भी आ सकता है टाइम के जगह पे, नंबर ऑफ आवर्स भी आ सकता है, नंबर ऑफ सेकंड भी आ सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब 3 टर्म जो हमारा यहां पे दिखाई दे रहा है, ये जो 3 टर्म हमको दिखाई दे रहा है, इन तीनों टर्म के बारे में अच्छा से समझना है। एक है टोटल वर्क, दूसरा एफिशिएंसी और तीसरा है टाइम। टाइम में 3 टर्म आएगा, नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ सेकंड भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। ये तीनों चीज आ सकता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये तीनों चीज क्या है, इसके लिए मैं तुमको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं और उसी एग्जांपल से ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं, उस एग्जांपल को बड़े ही ध्यान से देखेगा तो ये सभी टर्म तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या एग्जांपल लगाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक लड़का है राम, मान लो ये लड़का है, इसका नाम क्या है? राम है, राम। इसका नाम क्या है? राम है, राम,
ठीक है मेरा भाई, ठीक है। इसका सौंफ है, सौंफ, ध्यान से सुनते रहना। इसका सौंफ है, इसका सौंफ है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। इसका सौंफ है, सौंफ, किस चीज का सौंफ है बताना, किस चीज का सौंफ है? इसका सौंफ है फर्नीचर का, सौंफ है फर्नीचर का, इसका सौंफ है फर्नीचर का, फर्नीचर का सौंफ है। और उसमें क्या बनाता है, ये क्या बना बना के बेचता है? उसमें चेयर बना बना के बेचता है, चेयर बना बना के बेचता है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। राम नाम का एक आदमी है, उसका एक शॉप है, दुकान है, ठीक है। ये इसका शॉप है, ये इसका शॉप है, दुकान है। और दुकान किस चीज का है बताना, दुकान किस चीज का है? फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का। और उस दुकान में वो क्या बना के बेचता है? चेयर बना के बेचता है, चेयर, यानी कुर्सी बना के बेचता है, कुर्सी। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। वो उस दुकान में कुर्सी बना के बेचता है, वो उस दुकान में कुर्सी बना बना के बेचता है, बना बना के। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। देखो, ये जो राम है, इसका दुकान भी है, ये कारीगर भी खुद है, खुद बनाता भी है, खुद बेचता भी है। तो मैं तुमको ये कह रहा हूं, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको ये कह रहा हूं कि ये जो राम है, राम, ये जो राम है, राम, ठीक है, वो एक दिन में, ध्यान से सुनते रहना, ये जो राम है, राम, वो एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में 4 चेयर बनाता है। जो राम है, राम, वो एक दिन में 4 चेयर बनाता है, एक दिन में 4 चेयर बनाता है, ठीक है मेरा भाई। राम कितना चेयर बनाता है एक दिन में बताना? राम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, ठीक है। अब राम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो हमको यह बताओ कि राम 20 दिन में कितना चेयर बनाएगा? राम 20 दिन में कितना चेयर बनाएगा? राम 20 दिन में कितना चेयर बनाएगा बताओ मेरे भाई। एक दिन में कोई बंदा अगर 4 चेयर बनाता है तो 20 दिन में कितना बनाएगा? 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 चेयर बनाएगा, 80 चेयर। 20 दिन में वो कितना चेयर बनाएगा? वो 80 चेयर बनाएगा, 80 चेयर। 20 दिन में वो 80 चेयर बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 80 चेयर कैसे आया बताना? एक दिन में 4 चेयर बनाया है, तो 20 दिन में कितना हो गया? 20 दिन में कितना हो गया? 80 चेयर आ गया, 80 चेयर। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पर जो राम का जो तुमको दिखाई दे रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। राम जो एक दिन में 4 चेयर बनाता है, एक दिन में, इस लाइन को पकड़ के रखना, एक दिन में जो 4 चेयर बनाता है, एक दिन में 4 चेयर बनाता है, राम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कोई बंदा जितना भी काम करेगा, एक दिन में कोई बंदा जितना भी काम करेगा, वही उसका इफिशियंसी हो जाता है, वही उसका इफिशियंसी हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे हमको यह बताओ, राम का इफिशियंसी कितना हुआ? राम का इफिशियंसी कितना हुआ? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। राम का इफिशियंसी कितना हुआ, यानी राम का क्षमता कितना हुआ? तो एक दिन में जितना वो काम करेगा, एक दिन में कोई बंदा जितना काम करेगा, वही उसका इफिशियंसी क्षमता हो जाता है। तो राम का इफिशियंसी कितना हुआ? एक दिन में वो कितना चेयर बनाता है? 4 चेयर बनाता है, 4 चेयर। तो राम का इफिशियंसी कितना हो गया? 4 हो गया, 4। राम का इफिशियंसी कितना हो गया? 4 हो गया, 4। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां राम का इफिशियंसी कितना हो गया? 4 चेयर का हो गया, 4 चेयर का। एक दिन में वो जितना काम करेगा कोई भी बंदा, वो उसका एफिशिएंसी हो जाता है। सर एक दिन में ही एफिशिएंसी बनेगा? एक दिन में नहीं है ना, एक दिन में ही बनेगा नहीं। ये जो एफिशिएंसी होता है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो एफिशिएंसी होगा, ये जो एफिशिएंसी होता है, वो एक दिन का भी हो सकता है, वो एक दिन का भी हो सकता है, वो 1 घंटा का भी हो सकता है, वो 1 घंटा का भी हो सकता है, और वो 1 सेकंड का भी हो सकता है। ये डाटा पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा डाटा क्या है। यानी एक यूनिट समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। यूनिट का मतलब इकाई समय में। दिन की बात हो रहा है तो 1 दिन का होगा, घंटे की बात हो रहा है तो 1 घंटा में जितना काम करेगा वही उसका एफिशिएंसी होगा, और सेकंड की बात करेगा तो 1 सेकंड में जितना काम करेगा वही उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दिन ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि दिन ही रहेगा एक दिन में। 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। यानी यूनिट टाइम पे इकाई समय में जितना कोई बंदा कार्य करेगा वो उसका इफिशिएंसी क्षमता हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं जो डाटा लिया हूं दिन का लिया हूं, दिन का जो मैं डाटा लिया हूं दिन का लिया हूं, इसलिए यहां पर जो एफिशिएंसी आएगा वो है ना किस चीज में आएगा? दिन में आएगा। एक दिन में कितना चेयर बनाता है? 4 चेयर बनाता है, तो उसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात समझ रहा है? इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि वो 1 घंटा में 5 चेयर बनाता है। इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि राम 1 घंटा में 5 चेयर बनाता है, तो इकाई समय में 1 घंटा में अगर 5 चेयर बनाता है तो यहां राम का इफिशिएंसी कितना हो जाता? यहां राम का इफिशिएंसी कितना हो जाता? यहां राम का इफिशिएंसी हो जाता है 5। यहां राम का इफिशिएंसी क्षमता कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, 5। इसी क्वेश्चन में मैं तुमको कहता कि राम जो है वो 1 सेकंड में 2 चेयर बनाता है, 1 सेकंड में 2 चेयर बनाता है। ऐसा मैं जूम के काम कर रहा हूं, मान के काम कर रहा हूं।
कि 1 सेकंड में 2 चेयर बनाता है, तो इकाई समय में, यूनिट समय में 1 सेकंड में अगर 2 चेयर बनाता है तो राम का एफिशिएंसी यहां से कितना हो जाता है बताना, 2 हो जाता, 2। हमारा बात समझ रहा है? यहां डाटा दिन में है इसलिए दिन के हिसाब से एफिशिएंसी निकलेगा, अगर घंटा में रहेगा तो घंटा के हिसाब से निकलेगा, अगर समय में रहेगा तो समय के हिसाब से निकलेगा। एक यूनिट में जितना काम होगा, एक इकाई में जितना काम होगा, वही उसका एफिशिएंसी क्षमता होता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। राम का एफिशिएंसी हो गया 4, यानी राम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो राम का एफिशिएंसी हो गया 4। अब बताओ मेरे भाई, राम 20 दिन में कितना चेयर बनाया? 80 चेयर बनाएगा, 80 चेयर 20 दिन में 80 चेयर बनाएगा, तो 80 चेयर आया कैसे? 4 गुना का 20 आया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जो 20 दिन में टोटल जो 80 चेयर बन रहा है ना, यहां पे 20 दिन में टोटल जो 80 चेयर बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं राम का टोटल वर्क। मैं यहां पे क्या बता रहा हूं? राम का टोटल वर्क। राम का टोटल वर्क यानी राम का कुल कार्य कितना है, राम का टोटल काम कितना है, राम ने टोटल कितना काम किया। तो एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 20 दिन में राम 80 चेयर बनाया है, तो राम का टोटल कार्य, कुल कार्य 20 दिन में टोटल कितना कार्य किया है? 80 चेयर बनाया, 80 चेयर। तो राम का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? राम का टोटल वर्क हो जाएगा 80 चेयर का। राम का टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 80 चेयर का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 20 दिन में जो 80 चेयर बनाया है, 80 चेयर बनाने में, यानी 80 चेयर बनाने में टोटल कार्य करने में राम को कितना समय लगा है? तो राम द्वारा लिया गया कुल समय, यहां बताओ हमको, राम द्वारा लिया गया कुल समय, राम द्वारा लिया गया कुल समय, राम द्वारा लिया गया कुल समय, राम द्वारा लिया गया कुल समय कितना है बताना? अरे टोटल वर्क निपटाने में राम को कितना टाइम लगा है? टोटल वर्क है 80 चेयर का, 80 चेयर का काम करने में राम को कितना टाइम लगा है? तो 80 चेयर का यानी टोटल काम करने में, 80 चेयर बनाने में फाइनली राम को 20 दिन लगा है, 20 दिन। तो राम लिया गया कुल समय कितना है? राम द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? तो राम द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 20 डे है, 20 डे। ठीक है, यानी ये चीज क्या है बताना? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? किसी कार्य को फाइनल करने में लिया गया कुल समय, किसी कार्य को फाइनल करने में लिया गया कुल समय, किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय, किसी कार्य को, यह किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया, किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय है, ये कुल समय है ये। ठीक है, यहां टोटल कार्य कितना का था? 80 चेयर का था, 80 चेयर का। तो 80 चेयर को बनाने में राम द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 20 डेज का है, 20 डेज। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ, क्या इन तीनों में एक फार्मूला नहीं बना? क्या इन तीनों में एक फार्मूला नहीं बना? बताओ मेरे भाई। राम का इफिशियंसी, ध्यान से सुनते रहना, राम का इफिशियंसी, राम का टोटल वर्क और राम द्वारा लिया गया कुल समय, क्या इन तीनों में फार्मूला नहीं बना? तुम बताओ मेरे भाई, क्या तीनों में फार्मूला नहीं बनेगा? बताओ हमको। राम का इफिशियंसी 4 है, 4, राम का टोटल वर्क 80 है, 80 और राम द्वारा लिया गया समय कितना है? 20 है, 20। क्या इन तीनों में एक फार्मूला नहीं बन के आ जाएगा? क्या इन तीनों में फार्मूला नहीं बन के आ जाएगा? बताओ मेरे भाई, क्या फार्मूला बन के आ जाएगा इन तीनों में? ध्यान से सुनते रहना, क्या फार्मूला बन के आ जाएगा इन तीनों में? क्या फार्मूला बन के आ जाएगा? राम का एफिशिएंसी, राम का टोटल वर्क और राम द्वारा लिया गया कुल समय, इन तीनों के बीच में क्या फार्मूला बनेगा? 4, 80 और 20 के बीच में क्या फार्मूला बनेगा? अरे कोई भी आदमी कहेगा कि 80 को मैं इधर रखूंगा और 4 गुना 20 को मैं इधर रखूंगा, तभी तो ये फार्मूला बनेगा। 80 इधर आएगा, 4 गुना 20 उधर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या फार्मूला बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या फार्मूला बनेगा बताना? यहां से जो फार्मूला बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं थोड़ा देर के लिए यहां पे लिख देता हूं। क्या फार्मूला बनेगा इन तीनों के बीच में, मैं यहां पे लिख देता हूं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, क्या फार्मूला बनेगा इन तीनों के बीच में, मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे फार्मूला बनेगा टोटल वर्क बराबर, यहां पे फार्मूला बनेगा टोटल वर्क बराबर क्या बनेगा? टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना में टोटल समय, और समय के यहां पे किस चीज को डिनोट कर रहा है? दिन को। तो यहां पर हम समय को नंबर ऑफ डेज से डिनोट करेंगे, ये फार्मूला क्या नहीं बनेगा तीनों के बीच में? क्या ये फार्मूला नहीं बनेगा तीनों के बीच में? तुम बताओ मेरा भाई, टोटल वर्क बराबर क्या फार्मूला बन गया बताना? टोटल वर्क बराबर क्या बन गया? एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज।
टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज। यानी राम का क्षमता अगर 4 है और टोटल दिन कितना काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है। राम का क्षमता एफिशिएंसी 4 चेयर का है, एक दिन में 4 चेयर बनाता है और 20 दिन वो काम करेगा तो 20 चौक 80, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया यहां पे? राम का टोटल वर्क कितना, 80 है, 80। राम का टोटल वर्क कितना, 80 है, 80। इफिशियंसी कितना है, 4 है, 4। और नंबर ऑफ डेज वो कितना काम किया है, 20 दिन काम किया है, 20 दिन। तो तू बताओ मेरे भाई, यहां से तुम्हारा फार्मूला प्रूव्ड होता है कि नहीं होता है? तुम बताओ, राम का एफिशिएंसी 4 है, इसको पढ़ना आना चाहिए। राम का एफिशिएंसी 4 है, इस बात का क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब कि राम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, एक दिन में 4 चेयर बनाता है और वो टोटल कितना दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है, 20 दिन। तो एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 20 दिन काम करेगा तो टोटल 80 चेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी टोटल वर्क उसका 80 चेयर का नहीं हो जाएगा, टोटल वर्क उसका 80 चेयर का नहीं हो जाएगा। तो इन तीनों में यही फार्मूला होता है, ठीक है मेरा भाई। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना नंबर ऑफ डेज। यहां डेज है ना, दिन में बात हो रहा है, डे में बात हो रहा है तो डे में, या फिर नंबर ऑफ आवर्स में भी बात हो सकता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ सेकंड में। जैसा क्वेश्चन रहेगा इसको हम बदल लेंगे, डेज में तो डेज में, आवर्स में तो आवर्स में रहेगा, सेकंड में रहेगा तो सेकंड में रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। इस बात से हमको एक चीज का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। आगे आना जरा, आगे आना, आगे आना। मैं क्या फार्मूला बताया हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। हमारा जो फार्मूला था, इस फार्मूला में मैं तुमको क्या बताया हूं, ध्यान से सुनते रहना। जो मेरा फार्मूला था, इस फार्मूला में मैं तुमको क्या फार्मूला बताया हूं कि टोटल वर्क बराबर, मैं क्या फार्मूला बताया हूं, टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर क्या फार्मूला होता है बताना? टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी, क्षमता, इफिशियंसी, और गुना में होता है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। डेज रहेगा तो डेज, घंटा रहेगा तो घंटा, सेकंड रहेगा तो सेकंड। ये मैं फार्मूला तुमको बताया हूं। ये टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना नंबर ऑफ डेज का फार्मूला है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये खाली किसका फार्मूला है? ये टोटल वर्क निकालने का भी फार्मूला है, ये एफिशिएंसी निकालने का भी फार्मूला है, और ये नंबर ऑफ डेज इसका भी निकालने का फार्मूला है, ठीक है मेरे भाई। तो इस फार्मूला से 3 फार्मूला बनेगा। कैसे? टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी गुना नंबर ऑफ डेज कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर हमको एफिशिएंसी निकालना होगा तो, अगर हमको इफिशियंसी निकालना होगा तो, अगर हमको इफिशियंसी निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा, किसी का क्षमता निकालना होगा, मतलब एक दिन का काम निकालना होगा, तो इफिशियंसी निकालना होगा तो नंबर ऑफ डेज को इधर ले आएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, इफिशियंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा? इफिशियंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क और बटा में क्या आ जाएगा बताना? बटा में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी के निकालने का फार्मूला हुआ, ये एफिशिएंसी के निकालने का डायरेक्ट फार्मूला। अगर किसी का एफिशिएंसी निकालना है तो उसका टोटल वर्क निकालो और बटा में वो जितना दिन टोटल काम किया उससे भाग लगा दो, नंबर ऑफ डेज से भाग लगा दो, तो उसका एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल वर्क निकालने का फार्मूला, ये एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है। अगर हमको नंबर ऑफ डेज निकालना होगा तो, अगर हमको नंबर ऑफ डेज निकालना होगा तो, अगर हमको नंबर ऑफ डेज निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला पैदा हो रहा है। नंबर ऑफ डेज निकालना है तो एफिशिएंसी को उठा के इधर फेंक दो, तो क्या बनेगा? टोटल वर्क। यहां से क्या बनेगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क बटा में क्या हो जाएगा बताना? नंबर ऑफ डेज निकालना है तो एफिशिएंसी को इधर फेंकेगा ना, टोटल वर्क बटा में कितना हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा। टोटल वर्क बटा में कितना हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये किसका फार्मूला बन गया? ये नंबर ऑफ डेज का। कोई आदमी कितना दिन काम करेगा, उस कितना दिन काम करेगा उसकी संख्या निकालने का यह फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ डेज बराबर क्या बनेगा? टोटल वर्क बटा का एफिशिएंसी हो गया। नंबर ऑफ डेज बराबर क्या बनेगा? टोटल वर्क बटा का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो, एक फार्मूला से 3 फार्मूला है, हालांकि इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, क्वेश्चन करते करते हमको हैबिट ही हो जाएगा कि हम फार्मूला का इस्तेमाल करवे नहीं करेंगे एफिशिएंसी निकालने में या नंबर ऑफ डेज निकालने में। फिर भी मैं तुमको फार्मूला बता दिया हूं कि एफिशिएंसी निकालना है तो ऐसे लगाना फार्मूला, नंबर ऑफ डेज निकालना है तो टोटल वर्क उसका और उसका जो एफिशिएंसी उससे भाग लगाएगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लगा देता हूं, ठीक है, तुम्हारा सब चीज क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूं, ध्यान से सुनना, मैं मानता हूं एक आदमी है श्याम, एक आदमी है श्याम, ध्यान से सुनना, श्याम, वो एक दिन में, एक दिन में, ध्यान से सुनना, एक दिन में, एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है। एक बंदा है श्याम जो एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है।
एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है। एक बंदा श्याम है जो एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है, ठीक है। तो हमको ये बताओ, हमको इतना बताना है कि 40 डे में, यानी 40 दिन में कितना फुटबॉल बनाएगा, ये बताओ। कितना फुटबॉल बनाएगा ये बताओ मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है तो 40 दिन में कितना फुटबॉल बनाएगा ये निकालना है। तो तुम बताओ, तुमसे क्या पूछ रहा है कि एक दिन में इतना फुटबॉल बनाता है तो 40 दिन में कितना फुटबॉल बनाएगा, यानी टोटल वर्क पूछ रहा है। टोटल वर्क ये पकड़ना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना है, इसमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने का क्या फार्मूला होता है बता मेरे भाई। अगर मैं इसका आंसर लगाऊंगा तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुना में नंबर ऑफ डेज होता है, यही ना होता है। एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज होता है, एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज होता है। हमको टोटल वर्क निकालना है, ऐसे भी निकाल सकता है। एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है तो 40 दिन में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400। लेकिन फार्मूला से कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज होता है। तो एक दिन में जितना काम करता है वही उसका एफिशिएंसी होता है। तो एक दिन में 10 फुटबॉल बनाता है तो उसका एफिशिएंसी 10 हो गया। और कितना दिन में वो कितना फुटबॉल बनाएगा, 40 दिन काम करेगा, 40 दिन, तो नंबर ऑफ डेज 40 हो जाएगा। तो बताओ उसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400। उसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 400 फुटबॉल बना लेगा वो 400 फुटबॉल बनाने लगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई, मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल लेकर तुमको पहले है ना टर्म सब क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं। एक बंदा है मोहन, ध्यान से सुनना। मोहन जो है वो 60 दिन में 60 दिन में 15 साइकिल बनाता है। ध्यान से सुनना, मोहन 60 दिन में 15 साइकिल बनाता है। मोहन 60 दिन में 15 साइकिल बनाता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मोहन का इफिशियंसी बताओ क्या होगा, ठीक है। मोहन का इफिशियंसी बताना है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो कितना साइकिल बनाएगा, वही ना उसका इफिशियंसी हो जाएगा। या तो एक दिन में ऐसे निकाल लो या तो फार्मूला से निकाल लो। तो तुम बताओ इफिशियंसी का फार्मूला यहां पे क्या बना है, बताना। इफिशियंसी का फार्मूला क्या बना है, टोटल वर्क। इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बटा में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क बटा में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज होता है, यही ना। इससे भी निकल जाएगा इफिशियंसी आराम से। अरे यही फार्मूला से लगा के निकालेगा ना, टोटल इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा का नंबर ऑफ डेज। तो तुम बताओ उस आदमी का टोटल वर्क कितना है, 60 दिन में 15 साइकिल बनाता है, तो टोटल वर्क हो गया उसका 15। और नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगा है, 60 दिन लगाया, 60 दिन। तो तुम बताओ उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 का 15, 1/4। तो उसका एफिशिएंसी कितना नजर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब एक दिन में वो एक साइकिल नहीं बनाएगा, एक साइकिल जो पूरा होता है उसका आधा, फिर उसका आधा बनाएगा, यानी पूरे साइकिल का 1/4 पार्ट ही बना पाएगा। 1/4 एफिशिएंसी का मतलब एक साइकिल नहीं होता है, यानी एक साइकिल का आधा हिस्सा, फिर उसका आधा हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा बनाएगा। एक साइकिल का 1/4वां हिस्सा बनाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। मैं एक तीसरा एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक तीसरा एग्जांपल लगाता हूं। एक बंदा है राम, ध्यान से सुनना। एक बंदा है राम जो है वो एक दिन में 15 चेयर बनाता है। राम जो है वो एक दिन में 15 चेयर बनाता है। ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई। एक दिन में 15 चेयर बनाता है, ठीक है। एक दिन में 15 चेयर बनाता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 225 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा राम को, कितना समय लगेगा राम को, यह बताना है, ठीक है। राम एक दिन में 15 चेयर बनाता है, तो 225 चेयर बनाने में राम को कितना समय लगेगा यह बताना है। तो तू बताओ मेरे भाई, राम एक दिन में 15 चेयर बनाता है, तो ये राम का क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया 15, ठीक है। एक दिन में 15 चेयर बनाता है, टोटल वो कितना चेयर बनाता है, 225 चेयर बनाता है, तो ये हो गया उसका टोटल वर्क कितना हो गया, 225 चेयर का।
तो 225 चेयर यानी इतना कुल कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, यानी नंबर ऑफ डेज निकालना है। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज निकालने का फार्मूला क्या है बताना, नंबर ऑफ डेज निकालने का फार्मूला क्या है बताना, नंबर ऑफ डेज निकालने का फार्मूला क्या है बताना मेरे भाई। नंबर ऑफ डेज निकालने का फार्मूला है टोटल वर्क बटा का एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क उसका कितना है 225 है और उसका एफिशिएंसी कितना है 15 है, 15 तो 15 से ये 15 मरतबे चला जाएगा तो उसको 15 दिन लगेगा। 225 चेयर बनाने में कितना लगेगा 15 दिन लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तुम इस क्वेश्चन को एक एक नियम से भी कर सकता है और इस फार्मूला की सहायता से भी कर सकता है। ठीक है, एक एक नियम से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, एक एक नियम का ही तो फार्मूला है ये। एक दिन में 10 फुटबॉल तो 40 दिन में 40 गुना 10 ऐसे भी हो सकता है। 60 दिन में 15 साइकिल बनाता है तो मोन का एफिशिएंसी निकालना, 60 दिन में 15 साइकिल तो एक दिन में जो काम करेगा वही ना एफिशिएंसी होता है। तो एक एक नियम से भी बन जाएगा 60 दिन में 15 साइकिल तो एक दिन में 15/60 यानी 1/4। ये एक एक नियम से भी बन जाएगा। एक दिन में 15 चेयर बनाता है तो 225 चेयर बनाने में कितना समय लगेगा, तो 15 चेयर बनाता है एक दिन में तो एक चेयर 1/15 और 225 चेयर 1/15 गुना 225 15 दिन लग जाएगा। तो एक एक नियम से भी इसको बोल सकता है या तुम फार्मूला से निकालना चाहते हो तो फार्मूला से निकाल लो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी 3 प्रकार का क्वेश्चन पूरे चैप्टर में घूमेगा। ठीक है, कभी तुमको टोटल वर्क निकालने के लिए बोलेगा, कभी तुमको एफिशिएंसी निकालने के लिए बोलेगा, कभी तुमको नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए बोलेगा। बस इसी तीनों के बीच में पूरा का पूरा चैप्टर घुसा हुआ है। ठीक है, ठीक है। किसका निकालने का क्या फार्मूला होता है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक कंसेप्ट और है इसमें, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक कंसेप्ट और है छोटा सा, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या फार्मूला, एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई फार्मूला तरमूला नहीं है। क्या फार्मूला मैं अभी तुमको बताया हूं कि टोटल वर्क बराबर, ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर क्या मैं फार्मूला बताया हूं, इफिशियंसी। टोटल वर्क बराबर मैं क्या बताया हूं, एफिशिएंसी। टोटल वर्क बराबर मैं बताया हूं इफिशियंसी गुना का नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। अब यहां पे इस फार्मूला में नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम लिखता तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, चलो, लेकिन मैं इसी डेज पे ही काम करके डेज को लेकर ही काम कर रहा हूं। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुना, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रेशियो का भी इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस फार्मूला में यदि, इस फार्मूला में यदि, इस फार्मूला में यदि टोटल वर्क अगर फिक्स हो गया, टोटल वर्क अगर फिक्स है, टोटल वर्क अगर फिक्स है, फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। टोटल वर्क अगर फिक्स है, फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है। टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, इस फार्मूला में अगर टोटल वर्क फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो गया, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये चीज अगर कांस्टेंट हो जाएगा, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो जाएगा, ये बदलेगा ही नहीं, ये बदलेगा नहीं। ध्यान से सुना मेरे भाई, टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इन दोनों में प्यारा सा एक रिश्ता बनेगा, इन दोनों में एक प्यारा सा रिश्ता बनेगा। क्या रिश्ता बनेगा बताना मेरे भाई, क्या रिश्ता बनेगा, तो इन दोनों में एक प्यारा सा रिश्ता बनेगा रेशियो का। इफिशियंसी जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बटा का नंबर ऑफ डेज का। इफिशियंसी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का। इफिशियंसी है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का। प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल, 1 बटा है ना, तो इफिशियंसी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का। या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, इफिशियंसी का। वो है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफिशियंसी का। मैं इस बात को ऐसा भी बोल सकता हूं। ठीक है, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब टोटल वर्क फिक्स रहेगा, तब कांस्टेंट रहेगा, तब टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों में क्या रिश्ता बनेगा, इफिशियंसी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज का। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो मेरे भाई, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आता है तो अपने साथ रेशियो लेकर आता है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आता है इसका मतलब रेशियो होता है, ये रेशियो को पैदा करके आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इफिशियंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब ये हो गया कि जो इफिशियंसी का रेशियो होगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इफिशियंसी का जो रेशियो होगा, ये प्रोपोर्शनल जब भी आता है रेशियो लेकर आएगा। इफिशियंसी का जो रेशियो होगा, इफिशियंसी का जो रेशियो होगा, इफिशियंसी का जो रेशियो होगा,
इसके कहने का यह मतलब है कि इफिशियंसी का जो रेशियो होगा, इफिशियंसी का जो रेशियो होगा जस्ट उसका उल्टा रेशियो नंबर ऑफ डेज का होगा, जस्ट उसका उल्टा रेशियो नंबर ऑफ डेज का होगा, जस्ट उसका उल्टा रेशियो नंबर ऑफ डेज का होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनता रहना, जब इस पे क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा, अभी इसको तोते की तरह देख लो। अगर मान लो कि इफिशियंसी का रेशियो है x अनुपात y, अगर इफिशियंसी का रेशियो है x अनुपात y, अगर इफिशियंसी का रेशियो x अनुपात y है, टोटल वर्क इसमें कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी का रेशियो अगर x अनुपात y है तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस पे जब क्वेश्चन आएगा तब तुमको बेटर समझ में आएगा। अभी इतना तुम इसको ध्यान रख लो कि टोटल वर्क अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज, इस दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता है जो रेशियो वाला रिश्ता बनाता है। ठीक है, इफिशियंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बटा का नंबर ऑफ डेज हो जाता है। इसका मतलब जो रेशियो इफिशियंसी का बनता है, सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अगर टोटल वर्क कंसेप्ट कांस्टेंट है या फिक्स्ड है तो जो रेशियो इफिशियंसी का बनेगा, जो रेशियो इफिशियंसी का बनेगा जस्ट उसका उल्टा रेशियो कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज का बनेगा, जस्ट उसका उल्टा रेशियो कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज का बनेगा। ठीक है मेरे भाई, जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा उस समय तुमको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तुमको हो सके तो कम समझ में आया है क्योंकि मैं पीछे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा पढ़ा चुका हूं, तो इस बात को समझना आसान है। ठीक है, इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, उस समय फिर से मैं खोल दूंगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल वर्क अगर फिक्स होता है तो इन दोनों में क्या रिश्ता होता है, इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज में ध्यान रखना है। बस जो रेशियो इफिशियंसी का होता है उसका उल्टा रेशियो नंबर ऑफ डेज का चलेगा, या जो रेशियो नंबर ऑफ डेज का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका चलेगा? इफिशियंसी का चलेगा। दोनों बात के लिए सही है ना ये? ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, बस इतना ही कंसेप्ट है हमारा, इतना ही कंसेप्ट है जो मैं तुमको पढ़ाया हूं टाइम एंड वर्क में, बस इतना ही कंसेप्ट है। 3 गो टर्म है, इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, 3 गो टर्म है, इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में जो फार्मूला बनता है इसी फार्मूला पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस रेशियो पे बनेगा। अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो इस रेशियो पे बनेगा वो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दो ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो रेशियो में बनेगा या नहीं तो सीधा सीधा फार्मूला पे बनेगा, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना नंबर ऑफ डेज पे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि इसमें सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल को कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सवाल को कैसे किया जाएगा इसको ध्यान से सुनना, सवाल को कैसे किया जाएगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। सवाल को करने का प्रोसेस क्या है इस चैप्टर का, उसको ध्यान से समझना। चलो देखो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को, मेरे भाई कोई सा भी काम हो सकता है, कोई सा भी काम हो सकता है, कोई सा भी काम हो सकता है। और काम का मतलब होता है, मान लो कि मैं चेयर बना रहा हूं, मान लो कि मैं चेयर बना रहा है ना, चेयर बना रहा हूं चेयर, और चेयर में पूरा बना के कंप्लीट कर लिया, चेयर में पूरा बना के, एक चेयर में पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक चेयर बनाओ या 20 चेयर, पूरा काम अगर कंप्लीट कर लिया तो उस काम को बोला जाता है 100% काम कर लिया। 100% काम का मतलब होता है, या इसको एक काम बोलो चाहे 100% काम बोलो, दोनों बात सेम है। अरे किसी काम को पूरा करना ही क्या होता है, 100% काम होता है। कोई काम तुमको दिया गया उसको फाइनल कर लो, तो तुम क्या कहेगा, मैं अपना 100% काम पूरा कर लिया, या एक काम पूरा कर लिया। एक काम पूरा करने का मतलब क्या, पूरा काम फिनिश्ड हो गया, जो काम तुम उठाया था वो पूरा काम फिनिश हो गया, उसी को बोला जाता है एक काम या 100% काम। ठीक है, तो हमको ये बताओ, ए नाम का एक आदमी है, किसी काम को, उसको जो है ना, जो काम दिया गया था उस काम को, टोटल 100% काम को, यानी पूरे काम को, एक काम या 100% काम को कितना दिन में समाप्त कर लिया, 36 दिन में वो समाप्त कर लिया। ए नाम का किसी आदमी को कोई काम दिया गया, उसको कितना दिन में समाप्त कर लिया, 36 दिन में काम करके फेंक दिया, वो पूरे काम को 36 दिन में समाप्त कर लिया। तथा बी नाम का जो आदमी है वो उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ए नाम का आदमी सेम काम को 36 दिन में कर सकता है, और बी नाम का जो आदमी है सेम उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, वही आदमी सेम काम है, सेम काम को ये 36 दिन लगा रहा है करने में, और उसी काम को भी 32 दिन में लगा रहा है करने में। इसका मतलब इससे ज्यादा तेज काम करता है, तभी तो इसको कम दिन लग रहा है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, अगर दोनों बंदा मिलकर साथ में 12 दिन काम करता है तो काम 12 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई क्या सही बात है कि नहीं? अकेला अकेला काम करेगा तो ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जब दो आदमी मिलकर किसी काम को साथ में करेगा तो समय कम लगेगा। तो दोनों अगर साथ मिलकर काम करता है तो 12 दिन में ही समाप्त कर लेता है। तो हमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ में 12 दिन तक काम करता है तो 12 दिन तक काम करने के बाद 12 दिन में काम समाप्त नहीं होता है, दोनों साथ में 12 दिन तक काम करता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 दिन तक दोनों साथ में काम किया, तो 12 दिन तक साथ काम किया तो काम फाइनल नहीं हुआ,
काम फाइनल नहीं हुआ, दोनों साथ मिलकर भी काम किया तो 12 दिन में फाइनल नहीं हुआ, काम अभी भी अधूरा है, पेंडिंग है। तो पूछ रहा है तुमसे कि 12 दिन दोनों साथ में काम किया तो कुछ काम हुआ होगा, कुछ काम पेंडिंग हुआ होगा, तो तुमसे यह पूछ रहा है कि काम का कितना भाग बचा है, यानी कितना काम का जो कितना हिस्सा है वो भी पेंडिंग है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले यह बताओ हमको कि ए नाम का जो आदमी है वो उसी काम को कितना दिन में कर सकता है अकेला, उसको लगता है 36 दिन। उसको कितना दिन लगता है एक काम को करने में, यानी सेम काम को करने में 36 दिन लगता है। अच्छा, बी नाम का जो बंदा है उसको वही काम करने में कितना दिन लगता है बताना, उसको सेम काम करने में कितना दिन लगता है, 32 दिन लगता है, 32 दिन। वही सेम काम करने में इसको 32 दिन लगता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए को उस काम करने में 36 दिन लगता है, बी को उस काम करने में 32 दिन लगता है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा कि आखिर जो काम है 100% काम है वो कितना है, जो काम ये कर रहा है दोनों आदमी वो कितना हिस्सा काम है, कितना टोटल है काम का, मतलब काम कितना, मतलब कोई ना कोई अंक होगा ना उस काम का। जैसे मान लो कि अरे काम का कोई टारगेट तो होगा ना, जैसे काम का मतलब हुआ 500 चेयर बनाना है, 500 चेयर बनाना है, 400 फुटबॉल बनाना है, 400 फुटबॉल बनाना है, 400 फुटबॉल बनाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 900 जो है वो 900 वो बॉल बनाना है, 900 बॉल बनाना है। मान लो 1000 फैन बनाना है, 1000 फैन बनाना है। ये सब टोटल काम है, ये सब टोटल वर्क होता है। अरे काम का कुछ क्वांटिटी होता है ना, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमको एज्यूम करना पड़ेगा ना कि आखिर ये दोनों बंदा जिस काम को कर रहा है उसका क्वांटिटी है कितना, कितना क्वांटिटी का ये काम उठा के चल रहा है। ये दोनों बंदा 500 चेयर का कर रहा है कि 400 फुटबॉल बना रहा है, या फिर 900 बॉल बना रहा है, या फिर 1000 पंखा बना रहा है। अरे जो काम ये दोनों बंदा कर रहा है उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा ना, कि किस क्वांटिटी का काम ये दोनों कर रहा है, कितना काम कर रहा है। तो यही क्वांटिटी का काम सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, यानी हमको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमेशा टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमेशा हमको ये दोनों बंदा जिस काम को कर रहा है उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा, और उसी क्वांटिटी की संख्या को, उसी काम की संख्या को, क्वांटिटी की संख्या को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कि यानी आखिर ये बंदा इस जो काम को कर रहा है, जिस काम को ये दोनों बंदा अलग अलग कर रहा है, उस काम का क्वांटिटी है कितना। ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, तो उस काम का क्वांटिटी रहेगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना क्वेश्चन में आगे क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है कि जिस काम को ये दोनों कर रहा है उसका क्या क्वांटिटी है, कितना काम कर रहा है वो। ठीक है, अभी मैं तुमको समझाया हूं कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे 400 टेबल बनाना है, 500 फुटबॉल बनाना है, इस तरीके से क्वांटिटी इसका भी बनेगा, जो ये काम कर रहा है इसका भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल वर्क का क्वांटिटी निकलेगा कैसे, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं कुछ भी एज्यूम करके काम करूंगा तो बात बन जाएगा मेरा, ठीक है, लेकिन हमको आगे भी काम करना होगा कैलकुलेशन सीधा रखने के लिए। जब भी हम टोटल वर्क निकालेंगे, जब भी हम टोटल वर्क का क्वांटिटी निकालेंगे, तो ये पूरे काम को जितना दिन में कर सकता है, और ये पूरे काम को 100% काम को जितना दिन में कर सकता है, इस दोनों का एलसीएम लगा लो, इस दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क मान लो। अरे कुछ ना कुछ मान के काम करना पड़ेगा ना, टोटल वर्क इसका कितना क्वांटिटी का है, तो टोटल वर्क कुछ मानने से अच्छा है कि इन दोनों का एलसीएम लगा लो, इन दोनों का एलसीएम। ए जितना काम करता है, पूरे काम कितना दिन में करता है, और बी 100% काम कितना दिन में करता है, उन दोनों दिन का एलसीएम लगा लो, एलसीएम वही इसका टोटल वर्क बन जाएगा। कुछ मानने से अच्छा है कि मैं इन दोनों का एलसीएम मान लूं। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो हमको ये बताओ 32 और 36 का एलसीएम क्या बनेगा। 32 और 36 का एलसीएम निकालना है, 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 32 और 36 का एलसीएम क्या बनेगा बताना। मैं तुमको एलसीएम एचसीएफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, दोबारा मैं मुंह नहीं उठाऊंगा इसको पढ़ाने के लिए। 9 गुना 4 हो जाएगा 36, अगर मैं इसका एलसीएम 36 मानता हूं तो 9 गुना 4 होता है 36। 32 क्या होता है बताना, 32 होता है 8 गुना 4, 32 होता है 8 गुना 4। अब इसका 4 ऑलरेडी इसमें घुस गया तो इसका 4 जाएगा नहीं। अब इसका जो 8 है वो इस 9 में है ही नहीं, तो 8 यहां पे जाएगा, 8 यहां पे जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 8 यहां पे जाएगा, तो टोटल एलसीएम यहां पर एलसीएम कितना बनेगा बताना। एलसीएम कितना बनेगा, तो 8 चौक 32 और 32 गुना का 9। देखो मेरे भाई ध्यान से, 9 चौक 36 गुना का 8 बन जाएगा। मैं तुमको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। इसका एलसीएम बनेगा 9 चौक 36 गुना का 8, यानी 8 छक 48, 8 छक 48 का 8 हासिल 4 चला जाएगा, 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 288 इसका एलसीएम बनेगा। तो टोटल वर्क मैं कितना मान लूंगा, इधर उधर एजूम फेजूम करने से अच्छा है कि टोटल वर्क कितना मान लो, 288 यूनिट। मैं यूनिट में काम कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर काम किस चीज का है वो हमको पता नहीं चल रहा है। यहां पे काम किस चीज का वो पता नहीं चल रहा है कि चेयर बना रहा है, कि फुटबॉल बना रहा है, कि बल्ब बना रहा है, कि पंखा बना रहा है, हमको थोड़ी ना पता है। तो टोटल वर्क में क्या मान रहा हूं कि कोई ना कोई काम ही कर रहा होगा, कुछ ना कुछ बना ही रहा होगा।
तो मैं 288 यूनिट मान के काम कर रहा हूं कि टोटल वर्क कितना है 288 यूनिट, और यही 288 यूनिट को ये दोनों बंदा करना चाह रहा है, यही 288 यूनिट काम ये दोनों बंदा करना चाह रहा है। ये अकेला करना चाह रहा है तो 36 दिन लग रहा है, और यही 288 यूनिट को ये अकेला करेगा तो 32 दिन लग रहा है। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। इतना ही टोटल वर्क है, यहां पर मैं यूनिट लगाया हूं, मान लो कि ये चेयर रहता तो 288 चेयर को करने का ये बंदा काम करता, 36 दिन में कंप्लीट करता। ये बंदा उसी काम को 288 यूनिट चेयर 288 चेयर को 32 दिन में कर रहा है। तो ये टोटल वर्क हो गया 288 यूनिट, क्योंकि काम को हमको पता नहीं कि ये कौन सा काम कर रहा है, क्या बना रहा है, ठीक है, इसलिए मैं उसको यूनिट मान के जूम करूंगा कि टोटल वर्क कितना है 288 यूनिट है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम हमको ये बताओ अगर ए जो है ये टोटल काम अगर 288 यूनिट का काम 36 दिन में करता है, ये टोटल वर्क अगर 36 दिन में करता है, तो हमको ये बताओ हमको कि ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमको ए का इफिशियंसी चाहिए, ए का इफिशियंसी, हमको ए का इफिशियंसी चाहिए कितना हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ए नाम का आदमी टोटल वर्क यानी 288 यूनिट का काम अगर 36 दिन में करता है तो उसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा। तुमको मैं फार्मूला नहीं बताया था कि इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बटा नंबर ऑफ डेज से भाग लगा दो, वही तो इफिशियंसी निकालने का फार्मूला है। ऐसे ही तो इफिशियंसी निकालेगा, अरे बताओ ना, इफिशियंसी निकालेगा इसी तरीके से ना। किसी भी आदमी का इफिशियंसी निकाला तो टोटल वर्क बटा नंबर ऑफ डेज से भाग लगाएगा ना। तो तुम बताओ ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा। ए टोटल वर्क कितना है 288, टोटल वर्क कितना है 288 है, 288 बटा 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 नंबर ऑफ डेज से भाग लगाओ। ये काम करने में, पूरा काम करने में, 100% काम करने में ये कितना समय लगा रहा है, 36 दिन लगा रहा है। तो नंबर ऑफ डेज कितना है 36 है 36, नंबर ऑफ डेज कितना है 36 है 36, इससे भाग लगाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। ए का इफिशियंसी आ जाएगा, ए का इफिशियंसी। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, पहला क्वेश्चन है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तुम इसको भाग लगाओगे तो 288 बटा का किससे भाग लगाओगे, 36 से भाग लगाओगे, नहीं 288 बटा का 36 से भाग लगाओगे। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा बताना। ये 4 नंबर 36, 4 7 28, 4 दूना 8, 9 बटे 72, 8 आ जाएगा 8। ये कटपुट के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा 8। हमारी बात ध्यान से सुनना, तो इसका इफिशियंसी हो गया 8 यूनिट, इसका इफिशियंसी कितना हो गया 8 यूनिट। तुम इसको पढ़ना आना चाहिए। मैं इतना बात तुमको बार बार बोल रहा हूं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एक एक लाइन को पढ़ना आना चाहिए। सीधे सवाल बनाने से तुम्हारा टाइम एंड वर्क कभी भी मजबूत नहीं होगा, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये ए का इफिशियंसी आया 8 यूनिट, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, ए का इफिशियंसी 8 यूनिट आया, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ए जो है इफिशियंसी होता है 1 यूनिट का काम, मतलब 1 यूनिट में कितना काम करता है। इसके कहने का यह मतलब है कि जो ए है, ए इस इफिशियंसी के कहने का मतलब है जो ए है, ए वो एक दिन में, यहां जो बात हो रहा है वो डे का है, डे का, तो ए जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, 8 यूनिट। इस इफिशियंसी के कहने का यही मतलब है, यही मतलब है। ए का इफिशियंसी 8 है, 8। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो ए है, ए वो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 8 यूनिट का काम करता है। इफिशियंसी का मतलब इकाई समय में किया गया काम होता है, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी 8 हुआ, इसके कहने का मतलब ए का इफिशियंसी 8 है, अर्थात ए जो है वो एक दिन में 8 यूनिट का काम करेगा या 8 यूनिट का काम करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बताओ हमको बी का भी इफिशियंसी निकालना है, हमको बी का भी इफिशियंसी निकालना है। ध्यान से सुना मेरे भाई, बी का भी इफिशियंसी निकालना है, बी का भी इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी निकालने का क्या फार्मूला, टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से भाग लगा दो। तो टोटल वर्क कितना है 288, ठीक है। उसमें हमको ये बताओ नंबर ऑफ डेज कितना है 32, इससे भाग लगाएंगे तो बी का इफिशियंसी आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 288 बटा का 32, 288 बटा का 32 ये किससे जाएगा, ये 8 चौक 288 है ना, तो 8 3 24, 8 6 48, 36, 8 चौक 32, 4 नमा 36, 9 आ जाएगा 9। तो बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 9 आ गया 9। बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 9 आ गया 9। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है, बी का इफिशियंसी 9 है, 9। इस बात का क्या मतलब है, बी का इफिशियंसी 9 है, 9। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यह मतलब है कि जो बंदा बी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 9 यूनिट काम करता है, 9 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 9 यूनिट काम करता है, 9 यूनिट। तुमको टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन में सबसे पहले इफिशियंसी लेकर आना पड़ेगा बंदे का, ठीक है। सबसे पहले इफिशियंसी लेकर आना पड़ेगा, इफिशियंसी लाने के बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तुमको टोटल वर्क लाना पड़ेगा, टोटल वर्क के बाद इफिशियंसी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे टस से मस होगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टोटल वर्क लिया,
उसके बाद मैंने दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी का मतलब दोनों का एक एक दिन का क्षमता क्या है वो मैं निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस पर काम करो। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यदि वो दोनों साथ में 12 दिन तक काम करता है तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। तो पहले ये तो निकालो, दोनों अगर साथ में काम करता है, दोनों अगर साथ में काम करता है तो एक दिन में टोटल कितना काम करेगा ये तो निकालो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए प्लस बी अगर साथ में काम करता है, ए प्लस बी अगर साथ में काम करता है तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा ये बताओ। एक दिन में टोटल कितना काम करेगा दोनों मिलकर ये बताओ हमको। अरे एक दिन में टोटल कितना काम करेगा, ए और बी अगर मिल जाएगा तो एक दिन में टोटल कितना काम करेगा। ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। अगर दोनों मिल जाएगा तो दोनों एक दिन में 17 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 17 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 17 यूनिट काम करेगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ए जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम खींचता है, बी एक दिन में 9 यूनिट काम खींचता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो उस दिन में 17 यूनिट काम नहीं होगा। मान लो कि ए जो है वो एक दिन में 8 चेयर बनाता है, एक दिन में 8 गो चेयर बनाता है, और बी जो है वो एक दिन में 9 गो चेयर बनाता है, अलग अलग काम करता है। तो ए एक दिन में 8 चेयर बनाकर फेंक देता है पूरे दिन में, और बी पूरे दिन में 9 चेयर बनाकर फेंक देता है। अब तुम कहेगा कि भाई तुम अलग अलग काम नहीं करो, दोनों एक साथ काम करो। तो दोनों एक साथ काम करेगा तो उस पूरे दिन में 8 + 9 17 चेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों साथ काम करेगा तो एक दिन में 17 चेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इसी चीज को मैं यहां पर निकाला हूं कि ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा बताना। एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, 17 यूनिट काम होगा। 17 यूनिट, वो अलग एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, ये अलग एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। दोनों को पकड़कर मैं एक साथ बैठा दूंगा कि दोनों साथ में काम करो तो एक दिन में 17 यूनिट चेयर तैयार हो जाएगा, यानी 17 यूनिट काम हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, एक दिन में दोनों अगर साथ मिलता है, ये ए प्लस बी का मतलब दोनों साथ मिलकर काम करता है, तो एक दिन में 17 यूनिट काम समाप्त होता है, यानी 17 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों साथ में 12 दिन तक काम करता है तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो तुम ये बताओ, पहले ये निकालो कि दोनों बंदा अगर 12 दिन तक काम किया है साथ में तो 12 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, पहले ये निकालो। तो एक दिन में 17 यूनिट काम किया है, तो तुम बताओ मेरे भाई 12 दिन में कितना काम किया होगा बताना। एक एक नियम सिंपल सा है, एक दिन में अगर 17 यूनिट काम किया है तो 12 दिन में कितना काम किया होगा। 17 गुना का 12, 17 गुना का 12 कितना हो जाएगा बताना। 12 सत्ते 84 के 4, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8 चला जाएगा, 12 का 12 8 20 हो जाएगा, यानी 204 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, 12 दिन में कितना का काम किया होगा, दोनों मिल जाएगा तो दोनों मिलने का काम है, दोनों मिलकर यहां पे काम कर रहा है तो दोनों मिलकर 12 दिन में कितना काम करेगा, 204 यूनिट काम फाइनल कर लेगा, 204 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना हिस्सा वो काम उसका पेंडिंग रह गया। 12 दिन तो साथ काम किया, उसके बाद भी काम बच गया, तो कितना हिस्सा पेंडिंग रह गया ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कितना काम पेंडिंग रह गया ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, 12 दिन अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 204 यूनिट काम तो निपटा देगा, 204 यूनिट काम तो निपटा देगा। टोटल काम कितना यूनिट का था, 288 यूनिट का टोटल वर्क था। टोटल वर्क 288 यूनिट का था, टोटल जो वर्क था वो 288 यूनिट करना था। उसमें से दोनों 12 दिन तक साथ काम किया है तो 204 यूनिट निपटा दिया। 12 दिन में दोनों मिलकर 204 यूनिट निपटा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों मिलकर अगर 12 दिन में 204 यूनिट निपटा दिया तो कितना काम पेंडिंग रह गया बताओ। 204 यूनिट काम तो दोनों मिलकर निपटा दिया ना 12 दिन में, तो काम पेंडिंग रह गया कितना, 288 में से 204 तो निपटा दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, ये 84 यूनिट काम रिमेनिंग रह गया। ये 84 यूनिट काम उसका पेंडिंग रह गया, पेंडिंग। ठीक है, अभी भी 84 यूनिट काम उसका पेंडिंग है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखो कितना यूनिट बचा हुआ है तो मैं बोलूंगा 84 यूनिट, लेकिन कितना हिस्सा बचा हुआ है काम का, यानी टोटल काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है ये बताओ। तो मैं कैसे निकालूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, मैं कैसे निकालूंगा कितना हिस्सा बचा हुआ है काम का। अगर ये तुमको निकालना है तो तुमको कैसे निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना। अगर पार्ट निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क कितना है 288 है, टोटल वर्क कितना है 288 है, टोटल वर्क कितना है 288 है, उसमें से कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है, 84 यूनिट बचा हुआ है, 84 यूनिट। तो मैं 84 बटाकर 288 कर दूंगा तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है वो हिस्सा निकल कर आ जाएगा, पार्ट। ठीक है, तो यही हिस्सा बचा हुआ है 84 यूनिट का। तो टोटल काम का कितना हिस्सा है, ये कितना पार्ट है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 84 यूनिट काम पेंडिंग है वो टोटल वर्क का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है। तो कैसे निकालेगा, 84 बटाकर टोटल पार्ट 288। ठीक है, इस तरीके से भाग लगा दूंगा तो नहीं आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 12 से ये चला जाएगा क्या, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा, 4 48, 12 चौक 48, यानी 7/24 पार्ट अभी भी काम का बचा हुआ है। 7/24 काम अभी भी काम का बचा हुआ है, यानी टोटल वर्क अगर 24 यूनिट है तो उसमें से 7 यूनिट अभी भी पेंडिंग है, 7 यूनिट अभी भी पेंडिंग है,
17 यूनिट काम फाइनल हो चुका है, 7 यूनिट अभी भी पेंडिंग है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7/24 बन जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? हाँ? इतना बात मेरा समझ रहा है? जब भी तुमसे पूछ रहा है कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो जो चीज का पार्ट निकालना उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, ऑटोमेटिक बता देगा कितना पार्ट बचा हुआ है। परसेंटेज पूरा पढ़ लिया, रेशियो पूरा पढ़ लिया, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग घुमा रहा है। चलो इस क्वेश्चन को करो। एक किसी काम को 7.5 घंटा में कर सकता है। अब यहां टाइम में घंटा आ गया, ठीक है? तो तुम बताओ मेरे भाई, एक किसी काम को कितना घंटा में कर सकता है बताना? 7.5 घंटा में। 7.5 घंटा का मतलब क्या होता है? मैं इसको पूर्णांक तोड़ देता हूं तो 15/2 घंटा हो जाएगा। 15/2 घंटा हो जाएगा। एक किसी काम को 15/2 घंटा में कर सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, बी जो है उसी काम को कितना घंटा में कर सकता है? 10.5 घंटा में कर सकता है। 10.5 घंटा का मतलब क्या हुआ? 21/2 घंटा हो गया। 21/2 घंटा हो गया, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटा तक काम करते तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना होता है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होगा, TW, टोटल वर्क, और उसके बाद इफिशिएंसी निकालना है। उसके बाद ही क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई? ये कितना घंटा लेता है? 15/2। ये कितना घंटा लेता है? 21/2। तो टोटल वर्क कोई ना कोई यूनिट होगा ना, टोटल वर्क कोई ना कोई क्वांटिटी होगा कि कितना क्वांटिटी टोटल काम था। तो वो क्वांटिटी में कुछ भी एज्यूम करने से अच्छा है कि मैं इन दोनों का एलसीएम एज्यूम कर लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम एज्यूम कर लेता हूं। लेकिन यहां तो बटा वाला है ना, तो बटा वाला छोड़ दो, खाली ऊपर वाला का एलसीएम लगा लो। 15 और 21 का एलसीएम लगा लो, वही एज्यूम हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है? 15 और 21 का एलसीएम मैं लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना? 15 और 21 का एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई? 21 पंजे 105 होता है, ठीक है? 21 पंजे 105 और 15 सत्ते 15 छक 90, 15 सत्ते 105, तो 105 ही एलसीएम बनेगा। इसका एलसीएम तो आसान है ना, इन दोनों का एलसीएम तो आसान है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा? 105 हो जाएगा, 105, ठीक है? तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 105 हो गया, 105। तो तुम बता मेरे भाई, यहां पे टोटल वर्क में क्या एज्यूम कर लिया? 105 यूनिट। क्या मैं एज्यूम कर लिया? कुछ ना कुछ तो मान के काम करना होगा ना, कि टोटल वर्क था कितना क्वांटिटी में? 105 यूनिट में था, 105 यूनिट में, ठीक है? टोटल वर्क कितना था? 105 यूनिट का। अब टोटल वर्क आ गया तो फटाफट हमको क्या निकालना होता है? फटाफट हमको क्या निकालना होता है? एफिशिएंसी निकालना होता है, एफिशिएंसी। तो तुम बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनना, ए का एफिशिएंसी निकालना है। ए का एफिशिएंसी तो कैसे निकलेगा बताना? एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होता है बताना? टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से या नंबर ऑफ आवर से भाग लगाना होता है। तो 105 बटा का क्या हो जाएगा बताना? इसमें भाग लगाना है 15/2 से, तो 15 यहां रहेगा, 2 ऊपर छरप के भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, 7 दूना 14, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 14 यूनिट आ गया, 14 यूनिट, ठीक है मेरे भाई? ये ए का एफिशिएंसी आ गया 14 यूनिट। ए का एफिशिएंसी 14 यूनिट का मतलब क्या हुआ? इसको पढ़ना ना चाहिए। ए का एफिशिएंसी 14 यूनिट का मतलब कि जो ए है, ए वो 1 घंटा में, क्योंकि यहां समय घंटा में दे रखा है, तो ए जो है वो 1 घंटा में कितना यूनिट काम करता है? 1 घंटा में जो ए है वो 14 यूनिट काम करता है। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है? इफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 सेकंड में। इफिशिएंसी 14 का मतलब हुआ कि ए जो है वो 1 घंटा में 14 यूनिट काम करता है, 1 घंटा में 14 यूनिट काम करता है, ठीक है? इसी प्रकार से हमको ये बताओ मेरे भाई, बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? बी का इफिशिएंसी कैसे निकलेगा बताना? तो टोटल वर्क कितना है? 105। इसमें भाग लगाना है किससे? ये नंबर ऑफ आवर से भाग लगाना होता है ना, तो 21/2 से भाग लगाना, तो 21 यहां आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कटेगा तो 21 पंजे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10। यानी बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 10 हो गया, 10। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 10 हो गया, 10। इस बात का क्या मतलब है? बी का एफिशिएंसी 10 है, इसका मतलब हुआ कि बी जो है वो 1 घंटा में कितना काम करता है? 1 घंटा में 10 यूनिट काम करता है। ए अकेला 1 घंटा में 14 यूनिट काम करता है, बी अकेला 1 घंटा में 10 यूनिट काम करता है, ठीक है? ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या पूछ रहा है? अगर वो एक साथ 3.5 घंटा तक काम करता है, दोनों मिलकर अगर 3.5 घंटा तक काम करता है, तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा ये बताओ। तो पहले ये तो निकालो कि दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करता है। दोनों अगर मिल जाएगा, ए प्लस बी अगर मिल जाएगा, ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करेगा, तो हमको ये बताओ कि 1 घंटा में टोटल कितना काम करेगा वो। एक अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो बताओ। इसका एफिशिएंसी कितना है? 14 यूनिट। इसका एफिशिएंसी कितना है? 10 यूनिट। तो दोनों अगर मिल जाएगा, अलग अलग 14-10 काम कर रहा है, दोनों को मैं साथ पकड़ के ले आऊंगा कि दोनों एक साथ काम कर, तो 1 घंटा में दोनों आदमी मिलकर कितना काम हो जाएगा फाइनल? 14-10-24 यूनिट का काम हो जाएगा, 24 यूनिट का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 1 घंटा में? 24 यूनिट। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 घंटा में 24 यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलकर 3.5 घंटा काम किया है।
3.5 घंटा काम किया, तो तुम बताओ मेरे भाई काम कितना हिस्सा पेंडिंग है, मैं बाद में निकालूंगा, पहले ये निकालूंगा कि 3.5 घंटा अगर दोनों मिलकर 7 काम किया है तो कितना यूनिट काम किया है, पहले ये निकालो। तो 1 घंटा में 24 यूनिट काम करेगा, तो 3.5 घंटा में 3.5 घंटा का मतलब होता है 7/2 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1 घंटा में 24 यूनिट, तो 7/2 घंटा में कितना हो जाएगा, तो यहां गुना हो जाएगा 24 गुना का 7/2 से, अरे यही ना होगा, 7/2 से गुना हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कटेगा तो 2 से 12 हो जाएगा, और 12 सतह कितना हो जाएगा, 84 यूनिट हो जाएगा, 84 यूनिट। दोनों अगर मिलकर काम करेगा, तो 3.5 घंटा में कितना यूनिट काम कर लेगा, 3.5 घंटा में 84 यूनिट काम फाइनल कर लेगा, 84 यूनिट काम फाइनल कर लेगा। दोनों 3.5 घंटा काम करेगा तो 84 यूनिट काम फाइनल कर लेगा। तो तुम बता मेरे भाई काम फाइनल किया 84 यूनिट, तो काम कितना पेंडिंग रह जाएगा, अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है 3.5 घंटा, तो काम तो फाइनल हो नहीं रहा है, 84 यूनिट ही फाइनल हो रहा है, काम तो टोटल 105 यूनिट का है, फाइनल 84 यूनिट ही हो रहा है, तो काम तो पेंडिंग जा रहा है। तो कितना यूनिट काम पेंडिंग रह जाएगा ये बताओ। टोटल वर्क था 105 यूनिट का, उसमें से 84 यूनिट फाइनल हो गया, तो पेंडिंग काम कितना रह गया बता मेरे भाई, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, यानी 21 यूनिट का काम अभी भी पेंडिंग है। 21 यूनिट जो वर्क है वो अभी भी पेंडिंग है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो 21 यूनिट काम अभी भी पेंडिंग है, शेष है, ये पूरे काम का कितना हिस्सा है, ये पूरे काम का कितना हिस्सा है, यही तो निकालना है कि जो पेंडिंग काम है वो पूरे काम का कितना हिस्सा है। तो पूरा काम है कितना 105 यूनिट, पूरा काम है कितना 105 यूनिट, पेंडिंग काम कितना 21 यूनिट, तो ये कितना हिस्सा है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना हिस्सा हो जाएगा, 21 का 21, 21 पंजे 105, 1/5 हिस्सा हो जाएगा। कितना काम अभी भी पेंडिंग है, 1/5 काम अभी भी पेंडिंग है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अब इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, सवाल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के क्वेश्चन को पढ़ना है। ए किसी काम के 50% भाग को, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए के बारे में बोल रहा है, ए के बारे में, ए किसी काम के 50% भाग को, पूरे काम को नहीं, उस काम के आधे हिस्से को 16 दिन में करता है। तो यहां नहीं चिपका देने का, ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, अरे किसी काम का मतलब 100% काम होता है, और 100% काम को ये 16 दिन में नहीं करता है, ये उस काम के आधे हिस्से को ही 16 दिन में करता है। तो जब भी हमको लेना है इस टाइप का डाटा आएगा तो पूरे काम को लेना है, पूरे काम को, कि अगर 50% काम को 16 दिन में करता है तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा वो डाटा यहां पे रखना है। ठीक है, वो डाटा हमको यहां पे रखना है। तो तुम बता मेरे भाई 50% काम को अगर 16 दिन में करेगा तो 100% काम का मतलब होता है पूरे काम को कितना दिन में अगर ए करेगा, ए 100% काम को कितना दिन में करेगा, अगर 50% काम को 16 दिन में करेगा तो पूरे काम का मतलब हुआ 100% काम को कितना दिन में करेगा, इसके अकॉर्डिंग 32 दिन लगा देगा, 32 दिन। हमारा बात समझ रहा है, यानी ए जो है किसी काम को मतलब 100% काम को 32 दिन में करेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में करता है। तो तुमको बी का पूरा काम निकालना है कि बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा। यहां पर जो डाटा आएगा ये पूरे काम का आएगा, पूरे काम का 100% काम का आएगा, पार्ट वाला काम का यहां पे डाटा नहीं लाना है, पूरे काम का लाना है। तो बताओ बी किसी काम के 1/4 भाग को, कोई काम है उसका 1/4 भाग है, 1/4 भाग को कितना दिन में करता है, 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, 24 दिन में। पूरे काम को 24 दिन में नहीं कर रहा है, उस काम के 1/4 हिस्से को 24 दिन में कर रहा है। तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा, पूरे काम का मतलब होता है 100% काम, चाहे 100% बोलो चाहे 1 बोलो, दोनों बात सेम है। तो बताओ 100% काम को मतलब एक काम को, तो एक काम को 1/4 काम है, तो हमको एक काम का निकालना है कि एक काम को ये यानी फाइनली 100% काम या एक काम को ये कितना दिन में करेगा। तो 1/4 काम को 24 दिन में, तो 100% काम का मतलब एक काम को, तो तुमको क्या करना है 4/1 से दोनों तरफ गुना कर देना है। 4/1 से अगर मैं दोनों तरफ गुना कर दूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, 4 से 4 कट जाएगा, तो एक काम को हो गया, ये एक काम हो गया, एक काम का मतलब हो गया 100%, 100% का मतलब हो गया पूरा काम हो गया, यानी पूरे काम को वो कितना दिन में करेगा, 24 गुना 4 कितना हो जाएगा, 96 दिन में करेगा। पूरे काम को कितना दिन में करेगा वो 96 दिन में। तो ए पूरे काम को 32 दिन में करता है, और बी जो है वो उसी पूरे काम को 96 दिन में करता है, उसी पूरे काम को 96 दिन में करता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। बी उसी काम को 96 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितना दिन में पूरा कर लेगा, दोनों अगर एक साथ काम करना शुरू करेगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करना शुरू करेगा
तो जो काम है, जो फाइनल फुल काम है, फुल काम, उसका 3/4 भाग, 3/4 भाग को कितना दिनों में पूरा कर लेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई। सबसे पहले तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, सबसे पहले तुमको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बताऊंगा। टोटल वर्क पहले निकालो, ठीक है। आखिर जो काम है वो कितना क्वांटिटी में है ये निकालो। तो इन दोनों का एलसीएम लगेगा, एलसीएम 32 और 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 और 96 का एलसीएम 96 हो जाएगा, 96। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 96 यूनिट हो गया, 96 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालने के बाद दोनों का एफिशिएंसी निकालो। तुम बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 96 बटा का 32 आ जाएगा, टोटल वर्क बटा का नंबर ऑफ डेज, तो 96 बटा का 32 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। ये हो गया ए का एफिशिएंसी। धीरे धीरे मैं लिखना शॉर्ट करता चला जाऊंगा। और तुम बताओ मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 96 बटा का 96 हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो ये ए का एफिशिएंसी हुआ। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये ए का एफिशिएंसी हुआ, ए का एफिशिएंसी, और ये बी का एफिशिएंसी हुआ, बी का एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। यानी एक दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, और एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, तो 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन ये करा है कि दोनों अगर एक साथ काम करता है तो काम के 3/4 भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। पहले ये निकालो, दोनों अगर एक साथ काम करेगा, जब भी ये दोनों एक साथ आएगा, जब भी दो एक साथ आएगा, तो हमेशा तुमको दोनों का एक दिन का टोटल कार्य निकालना है। जब भी तुमको क्वेश्चन में एक साथ वाला शब्द आएगा तो दोनों के एक दिन का कुल कार्य निकाल लेना है सबसे पहले फटाक से। तो ए का एफिशिएंसी इतना है, बी का एफिशिएंसी इतना है, तो ए प्लस बी अगर मिल जाएगा, ए प्लस बी अगर मिल जाएगा, तो ए प्लस बी मिल जाएगा, तो दोनों को मिलाकर कुल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। अरे इतना बात समझ रहा है हमारा, ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। इसका मतलब आना चाहिए ये क्या चीज है, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, ए प्लस बी का इफिशियंसी टोटल हो गया 4 यूनिट। इसका मतलब ए प्लस बी मिलाकर एक दिन में टोटल कितना काम करेगा ये मैं निकाला हूं। ए प्लस बी मिलाकर एक दिन में कितना काम करेगा मैं ये निकाला हूं, ए निकाला हूं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। इसके कहने का मतलब ए प्लस बी अगर मिल जाएगा, साथ काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये ए प्लस बी दो का इफिशियंसी है, ये ए प्लस बी मिलाकर इफिशियंसी आया 4 यूनिट, ये ए प्लस बी का इफिशियंसी है 4 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक साथ काम करते हुए वो काम के 3/4 भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। ए प्लस बी को टोटल कितना काम करना है ये बताओ मेरे भाई। ए प्लस बी को साथ मिलकर कितना काम करना है, ए प्लस बी को साथ मिलकर कितना काम करना है, 3/4 भाग काम करना है। यानी टोटल वर्क जितना है, टोटल वर्क जितना है वो पूरा काम नहीं करना है। टोटल वर्क जितना है 96 यूनिट, 96 का 96 यूनिट काम नहीं करना है दोनों को मिलकर। ये जितना काम करना है टोटल वर्क, उसका 3/4 पार्ट ही करना है दोनों को मिलकर। अरे समझ रहा है, पूरा काम नहीं करना है मिलकर। जितना काम है टोटल वर्क उसका 3/4 हिस्सा ही करना है दोनों को मिलकर साथ में। तो 96 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल काम है 96 यूनिट का, इसका 3/4 पार्ट ही करना है। तो 4 से ये 24 मरतबे चला जाएगा, और 24 से ये 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। यानी दोनों को मिलाकर कितना काम करना है, मात्र 72 यूनिट काम करना है। दोनों को मिलाकर 72 यूनिट का काम करना है, दोनों को मिलाकर 72 यूनिट का काम करना है। ए प्लस बी को मिलकर 72 यूनिट ही काम करना है। तो उसको कितना टाइम लगेगा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 72 यूनिट काम करने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा ये बताओ मेरे भाई। टोटल काम कितना है 72 यूनिट, टाइम कितना लगेगा तो बताओ। टाइम कैसे निकालता है, टोटल वर्क बटा में नंबर ऑफ टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी, सही तो निकालता है ना टाइम। टोटल वर्क है 72 यूनिट का, और दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो टोटल उसको कितना टाइम लग जाएगा बताना। इससे भागने लगा देंगे। अरे टोटल का वर्क है 72 यूनिट का काम करना है, दोनों का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, 4 यूनिट। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 72 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। तुमको क्या निकालना है यहाँ पे, समय निकालना है, समय। और वर्क टाइम जब भी निकालना है तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी से भाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो टोटल वर्क 72 है, एफिशिएंसी कितना है, दोनों मिलाकर 4 है, 4 तो भाग लगाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। नंबर ऑफ डेज कितना निकल जाएगा, 18 दिन लग जाएगा, 18 दिन, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो टोटल काम के 3/4 भाग को 18 दिन में पूरा कर लेगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि खोल के रखना, फार्मूला तार्मूला सबको दिमाग में रखना। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। पी 10 दिन में काम का 1/4 भाग काम करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें पी है, पी 10 दिन में काम का 1/4 भाग काम करता है, ठीक है।
हमको जो पार्ट में काम होता है वो कितना दिन में करता है वो यहां नहीं लिखना पड़ता है। यहां पे क्या लिखना पड़ता है, टोटल काम 100% काम कितना दिन में करना कोई करता है उसको मैं यहां पे लिखता हूं। तो यहां पे है नहीं वो डाटा। तो यहां पे डाटा क्या है, जो काम है जो वर्क है उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग यानी 25% काम कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। कोई आदमी है पी जो 1/4 भाग, टोटल वर्क होना चाहिए एक, तो एक नहीं पूरा काम नहीं, उसका 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो तुम बताओ मेरा भाई 1/4 भाग अगर 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 4/1 लगा दो। 4/1/4 है तो 4/1 से दोनों तरफ गुना कर दो। 4/1 से दोनों तरफ गुना कर देगा तो 4 से 4 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा 1, यानी पूरा काम होगा। एक का मतलब पूरा वर्क 100% काम। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, वो 40 दिन में करेगा। 40 दिन में, काई नहीं मेरा बात समझ रहा है, काई नहीं मेरा बात समझ रहा है, पूरा काम वो 40 दिन में करेगा। इसका मतलब जो पी है वो पूरा काम कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है, 40 दिन में, ठीक है, या 40 दिन में करेगा। इसी प्रकार से अगला बंदा है क्यू, अगला बंदा है क्यू, ध्यान से सुनते रहना। क्यू जो है वो 15 दिन में काम का 40% कर सकता है। जो काम है काम उसका 40% कर सकता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, जो काम है उसका 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो जो काम है उसका 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5, जो काम है उसका 2/5, 40% का मतलब 2/5, 15 दिन में पूरा करता है। जो भी वर्क है वो पूरा काम 15 दिन में नहीं पूरा करता है। उस काम का 2/5 पार्ट, उस काम का 2/5 गुना हिस्सा 15 दिन में पूरा करता है, पूरा पार्ट नहीं करता है। तो तुम बताओ 2/5 हिस्सा अगर 15 दिन में करता है तो पूरा काम वो कितना दिन में करेगा। पूरा काम का मतलब होता है 100% काम। 100% का मतलब एक वाला काम, एक बोलो चाहे 100% बोलो, तो 2/5 है तो एक कैसा आएगा, 5/2 से गुना कर दो। दोनों तरफ 5/2 से गुना कर दो, दोनों तरफ 5/2 से गुना कर दो। तो इधर कितना बनेगा बताना, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया तो 1 आ गया। एक का मतलब 100% काम, पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15/75/2 दिन में। पूरा काम कितना दिन में करेगा, 75/2 दिन में। तो जो क्यू है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा बताना। क्यू जो है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 75/2 दिन में करेगा। 75/2 दिन में करेगा, पूरा काम 75/2 दिन में करेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे पढ़ो। एक बंदा और है आर, एक बंदा और है आर, वो 13 दिनों में काम का 1/3 भाग करता है। वो 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है। देखो जो आर है, आर वो 13 दिन में कितना हिस्सा काम करता है, काम का 1/3 पार्ट, काम का 1/3 पार्ट ही करता है, 1/3 पार्ट करता है। ठीक है, कितना दिन में करता है, 1/3 पार्ट काम 13 दिनों में करता है, 13 दिनों में, 13 दिनों में करता है, 13 दिनों में। ठीक है मेरा भाई, जो काम है उसका 1/3 भाग ही 13 दिन में करता है, पूरा काम नहीं करता है। वो 1/3 हिस्सा काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा तुम नहीं निकाल सकता है। 1/3 पार्ट 13 दिन में, तो 3/1 से मैं दोनों तरफ गुना कर दूंगा, 3/1 से मैं दोनों तरफ गुना कर दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा। तो एक का मतलब 100%, 100% का मतलब पूरा काम, पूरा काम कितना दिन में करेगा, वो 39 दिन में करेगा। 39 दिन में, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। जो आर है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम 39 दिन में करेगा, पूरा काम 39 दिन में करेगा। ठीक है मेरे भाई, पूरा काम 39 दिन में करेगा। और एक बंदा है एस, जो 17 दिन में काम का 37% हिस्सा कर सकता है। एक बंदा और है इसमें नलायक एस, ठीक है, वो पूरे काम का, पूरा काम 17 दिन में नहीं करता है, पूरा काम 17 दिन में नहीं करता है, पूरे काम का 37% हिस्सा ही 17 दिन में करता है। तो तुम हमको ये बताओ 37% का वैल्यू कितना होता है बताना। परसेंटेज पूरा मैं पढ़ के आया हूं। 37% का मतलब होता है 3/8, यानी पूरा काम नहीं करता है। 3/8 जो भाग है काम का 3/8 भाग जो हिस्सा है वो कितना दिन में करता है, वो 17 दिन में करता है। 17 दिन में, वो 17 दिन में करता है। अरे पूरा काम थोड़ी ना करता है 17 दिन में। जो काम है पूरा काम 100% काम उसका, या एक काम उसका 3/8 भाग 17 दिन में करता है। तो तुम बताओ अगर किसी काम का 3/8 भाग पार्ट काम अगर 17 दिन में होगा तो पूरा काम को वो कितना दिन में करेगा। तो 3/8 है तो इसको पलट के गुना कर दो, 8/3 से गुना करेंगे दोनों तरफ, 8/3 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो एक हिस्सा आ जाएगा, एक हिस्सा, एक का मतलब 100% काम हो गया। तो यहां 8/3 से गुना, 17 की गुना 8/3 में होगा तो 136/3 डेज हो जाएगा। पूरा काम वो कितना दिन में करेगा, पूरा काम वो 136/3 दिन में करेगा, 136/3 दिन में करेगा। ठीक है मेरे भाई, 17 8 136, 136/3 दिन में करेगा। पूरे काम वो 136/3 दिन में करेगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्ञात करें कि कौन सबसे कम कुशल है। कौन सबसे कम कुशल का मतलब हुआ
कि कौन सबसे कम काम करता है, किसका एफिशिएंसी सबसे कम है, किसका एफिशिएंसी किससे यानी सबसे कम है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एफिशिएंसी निकालने का जरूरत नहीं है, मैं अंदाजे भी मार सकता हूं कि किसका एफिशिएंसी कम होगा। हमसे यही पूछ रहा है कि सबसे कम एफिशिएंसी किसका है, ठीक है। तो जो इन चारों बंदा में से, ध्यान से सुना हमारी बात, इन चारों बंदा में से काम तो सभी सेम सेम कर रहा है, और सेम काम को करने में सब अपना अपना अलग अलग टाइम लगा रहा है। काम तो सब एक ही प्रकार का कर रहा है ना, और उस काम कर एक ही काम को करने में इसको इतना दिन, इसको इतना दिन, इसको इतना दिन, अलग अलग टाइम लग रहा है। तो तुमको ये निकालना पड़ेगा, तो काम तो एक ही है। तो देखो चारों बंदा में से कौन ऐसा है जो सबसे कम दिन में काम करके दे दिया, उस काम को सबसे कम दिनों में जो करके दे देगा उसी का एफिशिएंसी ने सबसे ज्यादा होगा, उसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा। और जो बंदा सबसे ज्यादा दिन लगाया होगा काम को करने में, उसका एफिशिएंसी सबसे कम होगा। यानी सबसे कम कुशल कौन होगा, जो ज्यादा दिन लगाया होगा। अब तुम ये बताओ, काम तो एक ही प्रकार का है, एक ही काम है, उसको अलग अलग चार बंदा कर रहा है, चार बंदा अलग अलग कर रहा है, अलग अलग टाइम लगा रहा है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा वक्त कौन लगा रहा है, वही सबसे कम कुशल है। तो कैसे पकड़ेगा, देखो ये 40 दिन लगा रहा है, ये सही है। अगर मैं इसको बात करूंगा तो ये 72/2 लगा रहा है। 72/2 दिन का मतलब कितना होता है बताना, 72/2 आएगा रे कहीं पे, 75/2 था कि 72/2 था, क्यों का 75/2 था, सॉरी, यहां 72/2 नहीं होगा, ये 75/2 होगा ना, ध्यान से देखना, ये 75/2 होगा। अरे यहीं से तो था, 15 की गुना 5 में करेंगे तो 75/2 हो जाएगा। तो तुम बताओ हमको, ये बंदा भी 40 दिन में उस काम को करता है, ठीक है। अब इसका दिन निकालो अप्रोक्स में, 75/2 का मतलब क्या होता है, ये 2 6 हो गया, 15 हो गया, 2 7 14, सारे 37 दिन लगाएगा लगभग लगभग। ये सारे 37 दिन लगाता है, वही काम करने में क्यों सारे 37 दिन लगाता है, वही काम करने में पी 40 दिन लगाता है, और आर जो है वो 39 दिन लगाता है, वही काम करने में आर 39 दिन लगाता है, और एस जो है वो लगभग लगभग कितना दिन लगाएगा, ये निकालो, 3 चौका 12, एक हो जाएगा 16, 3 पचे 15, एक हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इस तरीके से लगाएगा। ये लगभग लगभग 45 से ज्यादा दिन लगाएगा, 45 प्लस दिन लगा लेगा, ये मैं लिख देता हूं, 45 प्लस दिन लगा लेगा। बताओ काम तो सेम ही है। अब चार बंदा एक ही काम को अलग अलग टाइप से कर रहा है, अलग अलग दिनों में कर रहा है। इसको 40 दिन लग रहा है, वही काम करने में इसको सारे 37 दिन लग रहा है, वही काम करने में इसको 39 दिन लग रहा है, इसको 45 से ज्यादा दिन लग रहा है। तो तुम बताओ सबसे कम कुशल कौन है, सबसे कम कुशल कौन है, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा। और सबसे ज्यादा टाइम इसमें किसमें लग रहा है, एस को लग रहा है, एस को लग रहा है, सबसे ज्यादा टाइम इसमें एस को लग रहा है, ठीक है। तो एस इसमें सबसे कम कुशल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है, सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है, जिसको सबसे कम समय लगा होगा, सबसे कम समय लगा होगा किसको, क्यू को, यानी क्यू जो सारे 37 दिन में ये काम को फाइनल कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा तेज कारीगर है, सबसे भोतवा कारीगर ये है, इसको 45 से ज्यादा दिन लग रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन जबरदस्त था, इसमें सीखना था हमको कि हम कभी भी काम का हिस्सा आता है उसको नहीं, पूरा का पूरा वर्क कितना दिन में आता है उसको हमको लोड करना होता है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 5 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 5 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक खिलौना का जोड़ना का मतलब हुआ 100% काम करना, खिलौना जोड़ने का मतलब हुआ कि कोई ना कोई काम हुआ, खिलौना जोड़ना, अलग अलग पार्ट में रहता है खिलौना, उसको जोड़ना, खिलौना जोड़ दिया मतलब एक काम फाइनल हो गया, 100% काम फाइनल हो गया। तो किसी काम को 10 मिनट में करता है, गीता जो है, गीता किसी काम को कितना मिनट में करता है, यहां जो नंबर ऑफ टाइम है वो मिनट में है, ठीक है। कभी डेज में रहेगा, कभी मिनट में रहेगा, कभी घंटा में रहेगा, इस तरीके से मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूं। गीता किसी काम को 10 मिनट में करता है, ठीक है। जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है, यानी सुधा उसी काम को 15 मिनट में करती है। सुधा सेम काम को कितना दिन में करती है बताना, कितना है ना, कितना समय में करती है, 15 मिनट में करती है, 15 मिनट में। इसको 15 मिनट का टाइम लग रहा है, उसको 10 मिनट का टाइम लग रहा है, इसको 15 मिनट का टाइम लग रहा है। यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकता है, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तुम बता मेरे भाई, दोनों अगर एक साथ काम करता है तो 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये तो मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले मेरा जो दो अहम चीज है, एक टोटल वर्क और एक दोनों का एफिशिएंसी, ये हमको पहले निकालना होता है, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। सबसे पहले ये बताओ इसका टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा कितना, ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा दोनों का, सॉरी यानी टोटल वर्क कितना रहा होगा, जिस काम को ये दोनों कर रहा है उसका टोटल वर्क कितना यूनिट रहा होगा, कितना उसका क्वांटिटी होगा। तो इन दोनों का एलसीएम लगा लो, टोटल वर्क क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 यूनिट होगा, 30 यूनिट, यानी दोनों 30 यूनिट काम को कर रहा है,
30 यूनिट काम को करना है ना, टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट काम, और यही 30 यूनिट काम को वो दोनों वर्क है ना लोग कर रहा है। तो तुम बताओ यहाँ पे गीता का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। तो 30/10 हो जाएगा 3। ये गीता का एफिशिएंसी आ गया, ये गीता का एफिशिएंसी आ गया 3, गीता की एफिशिएंसी आ गया 3। इसका मतलब क्या हुआ, गीता की एफिशिएंसी 3 का मतलब हुआ कि गीता 1 मिनट में 3 खिलौना जोड़ सकती है। इसके कहने का ये मतलब है कि गीता 1 मिनट में 3 खिलौना जोड़ सकती है। इसी प्रकार से हमको ये बताओ सुधा का एफिशिएंसी कितना होगा, सुधा का एफिशिएंसी कितना होगा बताना मेरे भाई। टोटल वर्क बटा में समय, 30/15 2 हो जाएगा 2। तो सुधा का एफिशिएंसी कितना है 2 है 2। इसका मतलब ये हुआ कि सुधा जो है वो 1 मिनट में 2 खिलौना जोड़ सकती है, ठीक है, 1 मिनट में 2 खिलौना जोड़ सकती है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या है, यदि दोनों एक साथ कार्य करता है तो 60 खिलौनों को कितना समय में जोड़ सकता है ये बताना है, ठीक है। अगर दोनों एक साथ कार्य करता है, जैसे ही दोनों एक साथ कार्य आता है तो मैं दोनों का एफिशिएंसी निकाल लूंगा, दोनों का एक साथ का एफिशिएंसी, यानी गीता प्लस सीता का एफिशिएंसी, गीता प्लस सीता का सॉरी गीता प्लस सुधा का एफिशिएंसी, गीता प्लस सुधा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। गीता और सुधा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, गीता की एफिशिएंसी 3 है, सुधा की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों को मिला दोगे तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा दोनों को मिलाकर, 5 यूनिट नहीं हो जाएगा, 3 यूनिट इसका है, 2 यूनिट इसका है, 5 यूनिट नहीं हो जाएगा, और इसको परनाना चाहिए। मतलब गीता और सुधा दोनों अगर साथ मिलकर काम करता है तो 1 मिनट में 5 गो यूनिट खिलौना जोड़ेगा, 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेगा, इसको परनाना चाहिए। 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेगा, अलग अलग 3 अलग अलग 2, लेकिन दोनों साथ मिलेगा तो 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट, ठीक है। ये गीता प्लस सीता का एफिशिएंसी है 5 यूनिट का, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि गीता और सुधा अगर मिल जाता है तो 1 मिनट में ये 5 यूनिट खिलौना वो जोड़ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिल जाएगा तो 60 खिलौना को कितने समय में जोड़ सकता है। अगर ये दोनों मिलकर काम करेगा तो 60 खिलौना को, यानी 60 यूनिट खिलौना को, 60 यूनिट खिलौना को उसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो टाइम निकालना है, तुम बता भाई 60 यूनिट खिलौना को अगर ये, इसका दोनों का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, 5 यूनिट कितना टाइम लगेगा बताओ मेरे भाई, कितना टाइम लगेगा। अरे हमको समय निकालना है ना, कितना समय में जोड़ सकता है, समय निकालना है। तो समय निकालना है तो कैसे निकालेगा, फार्मूला क्या बनेगा समय का, टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी बनेगा। तो हमको समय निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है 60 खिलौना है, 60 खिलौना को कितने समय में जोड़ सकती है, टाइम निकालना है। तो 60 यूनिट बटा में दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 है 5, तो कितना टाइम लगेगा बताना, 12 मिनट का टाइम लगेगा, 12 मिनट का। नलायक से नलायक भी स्टूडेंट रहेगा वो भी इस बात को समझ जाएगा है। 5 यूनिट खिलौना जोड़ने में 1 मिनट लगता है, 5 दोनों अगर मिलता है तो 5 को खिलौना जोड़ने में 1 मिनट लगता है, तो 60 को खिलौना जोड़ने में कितना मिनट लगेगा, 5 को खिलौना जोड़ने में 1 मिनट लगता है, तो 60 को खिलौना जोड़ने में कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट नहीं लगेगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12 मिनट हो जाएगा, 12 मिनट। कहां पे मिस्टेक है, एक मिनट। ठीक है, आंसर कहीं पे मिस्टेक है भाई, आंसर इसका है ही नहीं, ये आंसर नहीं है, ठीक है मेरा भाई। दोनों अगर मिलकर काम करेगा तो 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ेगा ये हमको बताना है। दोनों अगर मिलकर काम करता है तो 5 यूनिट काम कितना मिनट में करता है, 1 मिनट में। इस बात का यही मतलब हुआ कि 5 यूनिट काम 1 मिनट में करता है, तो 60 खिलौना वो कितना मिनट में जोड़ेगा। तो 1 यूनिट काम वो कितना मिनट में करेगा, 1/5, तो 60 यूनिट काम वो कितना मिनट में करेगा, 12 मिनट में। तो इसका आंसर बनना चाहिए 12 मिनट, ठीक है।
इसका आंसर बनना चाहिए 12 मिनट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 12 मिनट बनेगा, 12 मिनट। इसका आंसर गलत टाइप है। ठीक है, चलो आगे देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 6 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, यानी ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 72 दिन में करता है, 72 दिन में। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यदि वो दोनों मिलकर, बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यदि वो दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेता है, यानी आगे जो डाटा दे रखा है वो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में फाइनल करता है, जो डाटा दे रखा है उसमें बी अकेले का नहीं है, दोनों मिलकर कितना दिन में वो काम फाइनल करता है उसका डाटा दे रखा है। दोनों अगर मिल जाता है तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ यहां पे टोटल वर्क कितना बनेगा, बताना। सबसे पहले हमको ये बताओ यहां पे टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा ये बताओ। सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 72 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 40 और 72 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम 72 ही मानता हूं। तो 72 होता है 8 गुना का 9 और 40 क्या होता है 8 गुना का 5 होता है। ठीक है, ये 8 ऑलरेडी इसमें घुस गया हुआ है, 5 के लिए जगह नहीं है तो 5 यहां चला आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम क्या बनेगा, 8 पंजे 40 और 40 नमा 360 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360 यूनिट हो जाएगा, 360 यूनिट। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360 यूनिट हो जाएगा, 360 यूनिट। अब तुम बताओ टोटल वर्क आ गया तो दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। तुम बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 360 बटा का 72, तो 72 पंचे 360, 5 हो जाएगा 5, ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। और यहां पे किसका एफिशिएंसी आएगा, यहां पर किसका एफिशिएंसी आएगा, ए प्लस बी दोनों का आएगा, ए प्लस बी दोनों को मिलाकर आएगा एफिशिएंसी। यहां बी का अकेला नहीं, ए का अकेला नहीं, दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी आएगा। तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना आएगा बताना, 360 बटा का 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9। ये दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी है, दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये जो 9 है, ये जो 9 है वो ए प्लस बी दोनों मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो आया 9। ठीक है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो बी अगर अकेले उस काम को करेगा, यानी 360 यूनिट को बी कितना दिन में करेगा ये बताओ। तो कितना दिन में करेगा बताना मेरे भाई बी। अगर हमको बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो बताओ मेरे भाई कितना दिन में करेगा, मैं नहीं निकालूंगा। 360 यूनिट काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं निकालूंगा। 360 बटा का बी का कितना एफिशिएंसी है ये निकालो, सबसे पहले बी का एफिशिएंसी चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 9 है वो ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी है 9। तो तुम बताओ ए का एफिशिएंसी कितना लाया इसमें, ए का एफिशिएंसी कितना लाया, ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 ए प्लस बी मिलाकर 9 एफिशिएंसी है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी मिलाकर 9 है, ए का 5 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 नहीं होगा, बी का एफिशिएंसी 4 नहीं होगा। यानी बी जो है वो इस काम को एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। बी का एफिशिएंसी आ गया 4 यूनिट। अब बी को इस काम को करने में कितना समय लगेगा ये बताओ। 360 यूनिट काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी, 360 बटा में बी का एफिशिएंसी 4 से भाग लगा देंगे तो बी को कितना टाइम लगेगा अकेला इस काम को करने में, 90 दिन का टाइम लग जाएगा, 90 दिन का। ठीक है, ठीक है,
90 दिन का टाइम लग जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा, आसान सा, मासूम क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन को करो, जल्दी जल्दी करो। इस क्वेश्चन सब आसान होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हुए काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए प्लस मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर रहा है। किसी काम को नहीं, फाइनल काम 6 दिन में नहीं कर रहा है, काम का 30% ही 6 दिन में कर रहा है। 30% का मतलब 3/10 हिस्सा कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। 6 दिन में तो हमको क्या लेना पड़ता है, पूरे काम को कितना दिन में करेगा वो निकालना पड़ता है। तो 3/10 हिस्सा 6 दिन में करेगा, तो पूरा काम का मतलब हुआ 10/3 से दोनों तरफ गुना कर दो। 10/3 से दोनों तरफ गुना कर देगा तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 से 3 चला गया, 10 से 10 चला गया, तो एक हो गया। एक का मतलब 100% काम, 100% का काम का मतलब पूरा काम। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा दोनों मिलकर, 3 दूना 6, 20 दिन में हो जाएगा। 20 दिन में पूरे काम को दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा करता है। पूरे काम को दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो आगे पढ़ो। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है अकेला पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है। बी अकेला पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आगे पढ़ो, पूरा काम है तो मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है। आगे पढ़ो, उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा, यानी उसी काम को करने में ए को अकेला कितना दिन लगेगा ये निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व होगा। फटाफट इसका टोटल वर्क निकालो कि टोटल वर्क है कितना। बताओ मेरे भाई, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। 20 और 25 का एलसीएम कितना बनेगा बताना। 20 और 25 का एलसीएम कितना बनेगा, 100 बनेगा। 100, अरे 20 और 25 का एलसीएम 100 ही तो बनेगा, 100 बनेगा। 100 तो टोटल वर्क कितना हो गया, 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 100/25 कितना हो जाएगा, 100/25 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। तो तुम बताओ ये 5 क्या है, ये ए प्लस बी मिलाकर एफिशिएंसी 5 है। अरे काहे नहीं समझ रहा है, ये जो 5 है, ये जो 5 एफिशिएंसी आया है वो किसका है, वो ए प्लस मिलाकर एफिशिएंसी है 5। यानी ए प्लस बी मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, इस बात का ये मतलब है ना कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी मिलाकर एफिशिएंसी 5 यूनिट है, 5 यूनिट। अब बताओ ए प्लस बी मिलाकर 5 यूनिट एफिशिएंसी है, उसमें से बी का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, दोनों मिलाकर 5 है, उसमें बी का 4 है। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। बी का ए का एफिशिएंसी 1 नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए को उस काम करने, ए को जो है इस काम को करने में अकेला कितना टाइम लगेगा, 100 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा ए को। बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा, ये 100 यूनिट काम को करने में ए को कितना टाइम लगेगा। कि अगर ए अकेला इस काम को करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ए का एफिशिएंसी 1 है, 1, और टोटल वर्क है 100 यूनिट, तो 100/1 कितना हो जाएगा, 100 दिन लग जाएगा। 100 दिन, 100 दिन लग जाएगा, 100 दिन, ठीक है मेरा भाई। मैं तुमको फार्मूला से बताया हूं, ठीक है, कि अगर तुमको नंबर ऑफ डेज निकालना है तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी से भाग लगाना होता है, ठीक है। चलो फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन बताओ, लास्ट सवाल है आज का ये। ए 20 घंटा में खेत का 1/a भाग, 1/a भाग खोद सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए जो है वो 20 घंटा में खेत का 1/a भाग खोद सकता है। पूरा खेत नहीं खोद सकता है 20 घंटा में। पूरा काम नहीं निपटाया 20 घंटा में, काम का कुछ हिस्सा ही निपटाया 20 घंटा में। तो पूरा काम कितना देर में करेगा ये निकाल लो। 1/a भाग, जो काम था, जो वर्क था, उसका 1/a भाग कितना देर में कर रहा है, 20 घंटा में कर रहा है, 20 घंटा में। तो पूरा काम कितना देर में करेगा ये बताओ। 1/a, हमको इधर 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है, तो 1/a पार्ट है, तो इधर से a/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे 1 बनाना तो इधर ही करना होगा, तो यहां से किससे गुना कर दिए, दोनों तरफ a से गुना कर दिए, a से। अरे बताओ ना, 1/a भाग 20 घंटा में करता है तो पूरा हिस्सा का काम कितना देर में करेगा। तो 1/a, इधर 1 बनाना होता है तो 1/a है, तो a/1 से दोनों तरफ गुना नहीं करेंगे, तो बताओ a से 1 खत्म हो जाएगा। तो पूरे काम को कितना देर में करेगा, पूरे काम को 20 1 घंटा में करेगा, 20 1 घंटा में। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ए जो है वो उस पूरे काम को कितना देर में करेगा, पूरे काम को कितना देर में करेगा, वो 20 1 घंटा में करेगा, 20 1 घंटा में, ठीक है। चलो ए उस काम को, पूरे काम को 20 1 घंटा में करेगा। चलो आगे बात करो। ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकता है।
यहां पे पूरा काम है, ए प्लस बी मिलकर उस पूरे काम को कितना देर में करता है बताना, उस काम को कितना देर में करता है। ए प्लस बी मिल जाता है तो उस काम को 60 घंटा में करता है, 60 घंटा में। ए प्लस बी मिल जाता है तो उस काम को 60 घंटा में पूरा कर लेता है। याद कीजिए बी 20 घंटा में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। हमको क्या निकालना है कि बी जो है वो 20 घंटा में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। ठीक है, यानी बी 20 घंटा में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है ये निकालना है। तो हमको क्या निकालना, हमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बी का एफिशिएंसी चाहिए, बी का एफिशिएंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लेकर आओ। ठीक है, यहां पर हमको ये बताओ टोटल वर्क क्या बनेगा ये निकाल कर लेकर आओ। ध्यान से सुना मेरे भाई, टोटल वर्क क्या बनेगा ये बताओ। अब 20 और 60 का एलसीएम क्या बनेगा, 20 ए और 60 है, ये 20 ए और 60 का एलसीएम क्या बनेगा, 20 60 का एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा, और 60 गुना ए कितना हो जाएगा 60। अरे 20 और 60 का एलसीएम 60 बनेगा, 60 के गुना ए में होगा तो 60 हो जाएगा। तो यहां एलसीएम कितना बनेगा 60 ए हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, यहां जो एलसीएम बनेगा वो 60 ए हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया 60 ए यूनिट हो गया। टोटल वर्क कितना आ गया 60 ए यूनिट हो गया। टोटल वर्क 60 ए यूनिट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 60 ए बटा का 20 ए। तो ए से कट जाएगा 20 तिहाई 60, 3 आ जाएगा 3। यहां से ए का एफिशिएंसी हो गया 3। और तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये 60 ए टोटल वर्क और बटा में ये 60 से भाग लगाता हूं तो कट जाएगा। तो कितना बनेगा, अरे 60 ए बटा 60 करेगा तो क्या बनेगा, ए ही तो बनेगा, ए ही तो बनेगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए हो गया ए। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए हो गया ए। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए टोटल वर्क तो आ ही गया है, बी का एफिशिएंसी निकालना है, बी का एफिशिएंसी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, हमको ये बताओ ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना लाया तुम, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना लाया, ए लाया ए। ये ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी है। अब बताओ इसमें ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी ए है, उसमें ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा बताना मेरा भाई, इन दोनों को मिलाकर ना ए आ रहा है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो ये 3 माइनस का ए नहीं हो जाएगा, अरे ए माइनस का 3 नहीं हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी ए माइनस का 3 नहीं हो जाएगा, ए माइनस का 3 नहीं हो जाएगा। तभी तो दोनों को जोड़ेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तभी तो दोनों का एफिशिएंसी ए बनेगा। अरे बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए माइनस का 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी आ गया ए माइनस का 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी आ गया। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी 20 घंटा में खेत का कितना भाग खोद सकता है। तो बताओ हमको बी 20 घंटा में खेत का कितना भाग खोद सकता है ये बताओ। तुम बताओ मेरा भाई बी का एफिशिएंसी कितना है ये बता दो, बी का एफिशिएंसी कितना है ये बता दो। बी का एफिशिएंसी है ए माइनस 3, बी का एफिशिएंसी है ए माइनस 3। इसका कहने का मतलब बी जो है वो 1 घंटा में कितना खेत खोद सकता है, ए माइनस 3 यूनिट। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, एफिशिएंसी का मतलब समझ में आना चाहिए ना। इसका मतलब हुआ कि बी जो है वो 1 घंटा में इतना यूनिट खेत है ना खेत खोद सकता है, इसका एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब हुआ बी 1 घंटा में इतना यूनिट खेत खोद सकता है। तो 1 घंटा में इतना यूनिट अगर खेत खोद सकता है तो 20 घंटा में कितना यूनिट खेत खोद सकता है ये निकाल लो ना। तो 1 घंटा में इतना, तो बता मेरे भाई 20 घंटा में कितना खोद सकता है, जो बी है वो 1 घंटा में इतना खोद सकता है तो 20 घंटा में कितना खोद सकता है, इसमें गुना हो जाएगा, 20 इंटू ए माइनस 3 हो जाएगा, 20 इंटू ए माइनस 3 हो जाएगा। यानी बी 20 घंटा में इतना यूनिट खेत खोद सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना भाग अकेले खोद सकता है, यानी हमसे पूछ रहा है कि जो हिस्सा खोदना है खेत का टोटल वर्क है उसका कितना हिस्सा वो खोद सकता है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, 20 घंटा में इतना यूनिट खेत खोद सकता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पार्ट में पूछ रहा है कि जितना खेत खोदना है उसका कितना हिस्सा ये 20 घंटा में खोद रहा है ये बताओ। यहां पार्ट पूछ रहा है, पार्ट तो कैसे निकालेगा, ये 20 घंटा में कितना खेत खोद सकता है, 20 घंटा में कितना खेत है ना खोद सकता है, 20 इंटू ए माइनस 3। और टोटल कितना खोदना है, टोटल काम कितना है 60 ए है, 60 ए। तो तुम बता मेरे भाई वो 20 घंटा में इतना ही हिस्सा ना खोदेगा। जिसका पार्ट पूछ रहा है उसको ऊपर रखो, टोटल वर्क से नीचे से भाग लगा दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस टाइप का पहला और दूसरा क्वेश्चन तो मैं इसी टाइप का किया हूं ना। तो तुम बता मेरे भाई यहां से 20 से ये 60 कितना मरतबे चला जाएगा, ये 3 ए हो जाएगा, 3 ए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए माइनस 3 बटा का 3 ए। कितना पार्ट खेत खोद सकता है, ए माइनस 3 बटा का 3 ए, ए माइनस 3 बटा का 3 ए। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।